हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यकीन 4.0 में। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूं आपको पीवाईक्यू वाला कल का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा बेटा, मैंने पीवाईक्यू के सेशन के बाद 45 मिनट का लेक्चर दिया था जिसमें वर्नियर कैलिपर्स की पूरी रीडिंग लेना सिखाई थी, ठीक है। वो शायद लेक्चर आपको लेट मिला, उसके इनकन्वीनियंस के लिए सॉरी, क्योंकि मैं तो दे चुका था। शायद वहां पर कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया तो डालने में लेट हो गए होंगे। कोई बात नहीं, 45 मिनट का आप आराम से देख लेना, संडे को देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज का लेक्चर उससे कोई रिलेटेड है नहीं, आज तो नया टॉपिक स्टार्ट है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसमें मोशन क्या होता है। अच्छा, एक दूसरी बात, कई बच्चे, क्या मैं कमेंट वगैरह देखता हूं तो कई बच्चे यहाँ पर टाइम पास करने भी आते हैं। देखो, दुनिया में कबीर दास जी ने कहा दुनिया में भांति भांति के लोग, तो कई प्रकार के लोग हैं। पढ़ने वाले अपने पढ़ाई पर ध्यान रखो, बाकी इस दुनिया में बहुत स्पैमर है। देखो, जिस इंसान को, जिस बच्चे को इस बेच में पढ़ना है वो तो चुपचाप पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो यहाँ घूम के यहाँ कमेंट कर देते हैं, समझ में आया नहीं आया। ठीक है बेटा, 90% कमेंट है मजा आ गया, फील आ गई सर, ठीक है। 2-5% कमेंट ऐसे हैं जिसमें बोलते हैं सर समझ नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं आया, वो नहीं आया, मेरे को तो समझ। तो बेटा समझ नहीं आ रहा तो यहाँ क्या कर रहे हो बेटा, इतने सारे बेच है, किसी में भी अटेंड कर लो, ठीक है। तो वो स्पैमर है, ठीक है। वो हर बेच में ऐसे ही करते हैं, जा जाके जिस बेच में होते हैं वहां समझ में नहीं आता उनको, तो उनकी केयर ना करें, आप चुपचाप पढ़ाई करें। डिस्टरबेंस होता है ना, मैं भी मानता हूं डिस्टरबेंस होता है, लेकिन मूर्खों का और स्पैमरों का कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो आप मस्ती से पढ़ाई करें, जो पढ़ेगा उसके साथ हम लास्ट तक खड़े हैं, जो नहीं पढ़ेगा उसके साथ उसके पेरेंट्स भी नहीं है, समझ गए। चलो करते हैं स्टार्ट। अब इसमें पढ़ना बेटा एक तो मोशन, और मोशन कितने टाइप के, मोशन एंड इट्स टाइप, ओके। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करेंगे, मोशन एंड इट्स टाइप, ओके। उसके बाद देखेंगे बेटा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और समय बच गया तो यहां पर स्पीड एंड वेलोसिटी भी आ जाएगा, ओके। तो मोशन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है, अच्छा कैसे उसके असर्शन रीजन बनते हैं, कैसे पीवाईक्यू पूछे जाते हैं, सारी बातें देखते हैं। आ जाओ स्टार्ट करते हैं अपना, लेके गजानन जी महाराज का नाम। आ जाओ मोशन। तो मोशन क्या होता है, आपका टाइम के साथ अपनी पोजीशन बदलना, व्हाट इज मोशन। ये देखो, अभी अभी मैं यहां पर हूं, आई एम नॉट इन मोशन, मेरी पोजीशन टाइम के साथ बदल ही नहीं रही, मैं वहीं का वहीं हूं। आई एम इन रेस्ट, लेकिन बेटा मैं रेस्ट में हूं या मोशन में, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके रेस्पेक्ट में। क्योंकि एब्सोल्यूट मोशन कुछ नहीं होता है, मोशन रिलेटिव होता है, किसी के रेस्पेक्ट में होता है। सर समझ नहीं आया, सुनना, मैं यहां खड़ा हुआ हूं, आप अपने घर पे चुपचाप बैठे हुए हो, आपके रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं, क्योंकि ना आप मूव कर रहे हो ना मैं मूव कर रहा हूं, ना आपकी स्क्रीन मूव कर रही है ना मैं मूव कर रहा हूं, तो मैं रेस्ट पे हूं। लेकिन एक चलती हुई बस में एक लड़का बैठा है, एक बस जा रही है, उस बस में से कोई मुझे देखता है तो उसको मैं पीछे जाता हुआ दिखूंगा, बस अगर आगे जा रही है तो मैं उसको पीछे जाता हुआ दिखूंगा, तो उसके रेस्पेक्ट में मैं मूव कर रहा हूं। याद करो, आप जब बस में बैठे थे तो पेड़ पौधे पीछे जा रहे थे, याद है, रोड पीछे जा रही थी, याद है, रोड पीछे जाती हुई दिखती है, पेड़ पीछे जाता हुआ दिखता है, तो पेड़ क्या चल रहा है, पेड़ तो बाहर खड़े वाले को तो रेस्ट पे नजर आएगा, तो दैट पेड़ इज या दैट ट्री इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बाहर वाला आदमी, एंड विथ रेस्पेक्ट टू बस में बैठा आदमी, पेड़ इज मूविंग बैकवर्ड। तो मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता, रिलेटिव होता है। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव, इट इज रिलेटिव या इट इज रिलेटिव, ठीक है। तो ध्यान रखना, मोशन एब्सोल्यूट नहीं होता है, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है, इट इज रिलेटिव, ठीक है। एंड डिफाइन विथ रेस्पेक्ट, डिफाइन फॉर ए फ्रेम, एंड डिफाइन है ना, फॉर ए फ्रेम, फॉर ए फ्रेम, फॉर ए पर्टिकुलर फ्रेम, कुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब बाकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, इनर्शियल नॉन इनर्शियल, वो अपन एनएलएम में देखेंगे, ठीक है साहब। तो मोशन कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, इट इज ए रिलेटिव टर्म, ओके, ठीक है साहब। अब किसी के भी रेस्पेक्ट में, आप जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, जैसे तुम्हारे रेस्पेक्ट में मेरे को देख रहे हो तो मैं रेस्ट पे हूं, मेरी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही, टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो आई एम एट रेस्ट, आई एम नॉट इन मोशन।
अगर मेरी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो आई एम नॉट इन मोशन। अब देखो, ये देखो, मेरी पोजीशन टाइम के साथ इधर उधर हो रही है तो यस आई एम इन मोशन। तो मेरी अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो तो आई एम इन मोशन। ये देखो, ये क्या लिखा है, व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम देन टाइम इज कॉल्ड इन मोशन। ठीक है, इज कॉल्ड इन मोशन। व्हेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इट इज कॉल्ड इन मोशन। इट इज, यू लिख दो, इट इज कॉल्ड इन मोशन। यस सर, इट इज कॉल्ड इन मोशन। ओके, क्लियर है। तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो, ये कहीं पे भी चला जाए, ये तो अब टाइप आ जाएगा। तो मैं बोल दूं बेटा, ये देखो t बराबर 0 पर यहां है, t बराबर 1 सेकंड पर यहां है, t बराबर 2 सेकंड पर यहां है, तो मैं बोल दूं ये मोशन हो गया इसका। तो पार्टिकल मोशन में मूव कर रहा है। यस सर। अब देखो, देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। यहां लिख दो, देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, ठीक है। 1D 2D एंड 3D, इसको भी यूं कैटेगराइज कर रहा हूं मैं, 1D 2D एंड 3D। 1D मोशन, यस, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है सर, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके। 2D मोशन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं इसको। यस, ठीक है सर। और 3D मोशन, मोशन इन स्पेस, 3D मोशन, मोशन इन स्पेस। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है साहब, मोशन इन प्लेन और मोशन इन स्पेस, 3D मोशन। अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बच्चा क्या कोऑर्डिनेट से रिलेट कर लेता? नहीं, ये देखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मैं यूं गया, यस सर, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन है, और मैं टर्न भी करके लौट सकता हूं। ये देखो, ये टर्न करके लौट गया यहां से, ये देखो, ये आगे गया आदमी और टर्न करके लौट गया। ये बेटा उसी रोड पर हूं मैं। यस सर बेटा, ये यूं, ये विड्थ तो मैंने दिखाने के लिए दिखाई, बाकी टर्न करके लौट गया, ये उसी लाइन पर लौटा, ये यूं यूं आगे गया पीछे आ गया। ये देखो, यहां से यहां गया और वापिस लौट गया, ये आगे गया और फिर वापिस पीछे लौट गया। ये ए से बी गया, देन वापिस बी से सी आ गया, ये आगे गया और टर्न करके वापिस आ गया। ये तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, चल सीधी रोड पर रहा है, अभी वो इधर उधर नहीं गया। देखो, इस पूरे प्लेन में मैं यूं गया और वापस आ गया, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ओके, ठीक है, अपन अभी सिंपल ही बना देते हैं। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन। ओके सर, टर्न कर सकता है, ध्यान रखना, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। अब कई बच्चे इसको मोशन इन प्लेन बोल देते, नहीं, स्ट्रेट लाइन है। देखो, आदमी अभी भी सीधा सीधा ही चल रहा है बेटा, ही इज मूविंग सीधा सीधा, ये ही इज मूविंग सीधा सीधा। हाँ, टर्न कर सकता है, वो टर्न कर सकता है, यस, टर्न अलाउड, बट इधर उधर नहीं जा सकता। ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। कई बच्चे इसको 2D बोल देते हैं, सर आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। अरे जाने दो, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, या तो पैरेलल जाएगा या लौट कर आएगा, इसके अलावा इधर उधर नहीं होगा। यस सर, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, क्लियर है क्या? यस, ठीक है। मोशन इन प्लेन क्या होता है सर? फिर बताता हूं। ये देखो, यूं फील लो, ये जैसे पेपर है, इसमें ये चींटी दीदी ये चल रही है, देखो चींटी मच्छर, ये चींटी। अब ये चींटी इस पेपर को नहीं छोड़ रही है, उड़ने वाली चींटी नहीं है। ये देखो, पेपर पे इधर उधर चल रही है, मैं इधर चली, मैं उधर चली, जाने कहां मैं किधर चली। ये चींटी दीदी, यस सर। ओके, तो ये यूं चल रही है, ये मोशन इन प्लेन, यस सर, ठीक है। ओके, ये इसका एग्जांपल है बेटा, पेपर में, लेकिन डायरेक्शन बदल रही है लगातार। देखो, डायरेक्शन इज कंटिन्यूअसली वेरिंग, जरूरी है बार बार बदले, एक बार भी बदल दी तो भी इधर उधर हो गया आप। यस, मोशन इन प्लेन सर। फिर मोशन इन, ये देखो, हाँ, अब मोशन इन स्पेस क्या होता है सर? जैसे मक्खी, ये चींटी थी, ये मक्खी, ये देखो, ये मक्खी पेपर में पहले इधर उधर चली और फिर उड़ के बाहर आ गई। ये देखो ना, ये आउट ऑफ पेपर आ गई। देखो, ये पहले मक्खी
कोशिश करता हूं मक्खी दीदी बनाने की। ये तो पहले मक्खी ये पेपर में चली इधर इधर इधर, फिर उड़ के बाहर आ गई। ये देखो यहां से उड़ के बाहर आ गई, तो प्लेन को छोड़ दिया है, देखो स्पेस में जाने लग गई है, ऊपर उड़ने लग गई। यस ठीक है साहब, समझ गए ये। अब इसका एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल देखो, एक एरोप्लेन है, ये फाइटर प्लेन है, ठीक है साहब, ये फाइटर प्लेन है बेटा, ये पहले रनवे पर चल रहा है। तो पहले रनवे पर देखो, पहले फाइटर प्लेन रनवे पर चलता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर वो ऊपर उठ जाता है, टेक ऑफ कर लेता है। तो देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर देखो उसी लाइन में ऊपर उठ गया, तो मोशन इन प्लेन है, ये स्पेस नहीं है, क्योंकि देखो इस प्लेन में चल रहा है। बेटा समझना, ये देखो बेटा, बेटा इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाएगा। ये देखो ये यूं, ये प्लेन है, ये यूं वर्टिकल प्लेन, पहले वो हॉरिजॉन्टल में रोड पे, ये देखो ये यूं चल रहा था, फिर यूं उड़ गया ऊपर। ये तो इस प्लेन में मोशन हुआ ना, ये तो इस वाले प्लेन में, जरूरी थोड़ी प्लेन ऐसा ही हो, जैसे चींटी चल रही थी, ये इस वाले प्लेन में यूं टक टक, ये फिर वो यूं घूम गया, वो फिर यूं घूम गया, यूं देखो पहले यूं चला, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फिर यूं टेक ऑफ कर गया, मोशन इन प्लेन, और फिर यूं बाहर आ गया प्लेन से, तो मोशन इन स्पेस हो गया, मोशन इन 3D हो गया। क्लियर है सर, समझ में आ गया। तो ये 3 टाइप के मोशन है। जब एक डायरेक्शन में चले तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रोड पर, पेपर में यूं यूं चले, डायरेक्शन चेंज करता हुआ, लेकिन प्लेन को ना छोड़े बेटा, 2 डायमेंशन बदले तो मोशन इन 2D, और छोड़ के स्पेस में आ जाए तो मोशन इन 3D। ओके, चाहे कैसा भी मोशन हो, अभी अपने को ये पढ़ना है, अभी अपना चैप्टर ये है, तो हमारे चैप्टर में पूरे में ये है ना। अभी ये पढ़ रहे अपन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो टॉपिक का नाम देखो बेटा, टॉपिक का नाम देख, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अभी अपने लिए बहुत सीधी बात है। अब बेटा पार्टिकल या तो टर्न करेगा या नहीं करेगा। देखो अब अपने पास 2 चीजें, या तो वो सीधा सीधा जाता रहेगा, या तो पार्टिकल सीधा सीधा जाता रहेगा, या टर्न कर जाएगा। देखो है ना, या तो सीधा यूं जाता रहेगा, या फिर ज्यादा ज्यादा क्या होगा, टर्न कर सकता है। वो गया और टर्न करके लौट गया। तो हमारी पूरी इस चैप्टर में यही सोचना है कि उसने टर्न किया या नहीं किया, बस। अगर टर्न नहीं करा तो एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है, टर्न कर दिया तो रिटर्न हो गया, चल स्ट्रेट रोड पे ही रहा है। तो हमारे इस पूरे चैप्टर में टर्न करना नहीं करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर आप इतना क्यों जोर दे रहे हो टर्न करना नहीं करना पे? अभी आगे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मोशन इन 1D में क्या होगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा टर्न किया या नहीं किया। दोनों में क्या रिलेशन होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने टर्न किया या नहीं किया, आपकी गाड़ी टर्न हुई या नहीं हुई। आ जाओ पहले देखते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है। आ जाओ, डिस्टेंस है ना। तो बेटा डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस इज पाथ लेंथ। डिस्टेंस मैं बोल दूं डिस्टेंस को डी से लिखूंगा इन जनरल, तो डिस्टेंस इज ए पाथ लेंथ, इट इज पाथ लेंथ, इट इज पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या बेटा, इट इज पाथ लेंथ, पाथ लेंथ, ठीक है। और पाथ कवर्ड, और डिस्टेंस कवर्ड, या और पाथ कवर्ड, टोटल पाथ कवर्ड, यू लिखो टोटल पाथ कवर्ड, कवर्ड, ये होती है डिस्टेंस। मतलब आप कितना चले, इधर चले उधर चले किधर चले, कितना चले, ये देखो ये तो ये पूरा गिना जाएगा। ये ए से बी चले, आप पेपर में ए से बी चले, ये पूरा काउंट होगा। ये दिस इज द डिस्टेंस, ये पूरा पाथ। ये तो इसका मतलब डिस्टेंस सर इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारा पाथ क्या है। यस, डिस्टेंस प्योरली डिपेंड अपॉन योर पाथ। आप कहां कहां जा रहे हो हर चीज का ज्ञान होना चाहिए, कैसे चल रहे हो हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो बोल दो दिस इज पाथ लेंथ, ये पाथ लेंथ, ये डिस्टेंस है पूरी लेंथ ये, ठीक है साहब, क्लियर है। हाँ ओके। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एच से लिखते, ये वेक्टर क्वांटिटी अभी बताऊंगा मैं डिस्प्लेसमेंट।
इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये क्या होती है? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इसको पाथ से मतलब नहीं होता, इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। देखो ये इनिशियल पॉइंट, ये जैसे ये देखो, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। ये देखो, इसी को वापस बना लेता हूं, ये इसको पाथ से मतलब नहीं, आप कैसे गए कोई मतलब नहीं है। इनिशियली ए पर थे, फाइनली बी पर हो, इनिशियली ए पर थे, फाइनली बी पर हो, तो बेटा इससे कोई मतलब नहीं है, नो मीन। मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा, ये देखो इनिशियल और फाइनल को मिला लो, ये लो ग्रीन कलर यूज करना, ये इनिशियल और फाइनल को मिला लो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल और फाइनल को मिला लो, ये डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन होती है इसमें, ये इधर। तो आप किसी भी पाथ से आ जाओ, आप यूं आ जाओ, ये लो आप यूं आ जाओ, तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। इनिशियल और फाइनल को सीधा मिला लो, आप इधर से आ जाओ, तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा। तो क्या बोलते, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता बेटा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप कहां थे और कहां हो को सीधा मिला दो, कहां थे और कहां हो को सीधा मिला दो, बाढ़ में गया आपका पाथ, बाढ़ में गया पाथ, बाढ़ में गया पाथ। दूसरे कलर से लिखो, बाढ़ में गया पाथ, बाढ़ में गया पाथ। ओके ठीक है साहब। तो ये अब बेटा ये तो डेफिनेशन हो गई, अब इनमें डिफरेंसेस देखते आ जाओ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस देखते आ जाओ। इस पे ही क्वेश्चन बनते सारे, देखो आ जाओ, एक एक पॉइंट को देखते हैं। मैं बोल दूं डिस्टेंस इज पाथ लेंथ और टोटल पाथ कवर्ड। देखो डिस्टेंस है पाथ लेंथ और टोटल पाथ कवर्ड बता दिया, यस सर। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, सीधी ऐड होगी, स्केलर क्वांटिटी है, ऐड होती जाएगी। सर समझ नहीं आया, बताता हूं। आप चले 10 मीटर इधर, फिर चले 5 मीटर इधर, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, फिर चले 3 मीटर इधर, और फिर मान लो आ गए, मान लो ये सब मिला के हो गया 8 मीटर आ गए वापस, ठीक है। तो 10 मीटर उधर, 5 मीटर इधर, 3 मीटर इधर और 8 मीटर इधर, तो डिस्टेंस सारी ऐड हो जाएगी। ये D1 है, ये D2 है, ये D3 है और ये D4 है। बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, ये देखो स्केलर क्वांटिटी। तो बोल दो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, D1, कोई डायरेक्शन नहीं, D2, D3, D4। तो बोल दो सारी ऐड हो जाएगी, 10 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 8 मीटर, सब ऐड हो जाएगी। यस सर, डिस्टेंस स्केलर है, ऐड होती जाती है, एडिटिव इन नेचर। डिस्टेंस एडिटिव इन नेचर है क्योंकि स्केलर है। यस सर, 10, 5, 15, 18 और 8, 26। डिस्टेंस को लगातार ऐड करते हैं क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। यस सर। अच्छा इसकी यूनिट मीटर है, यस सर पता है। अच्छा सर पाथ पे डिपेंड, कैसे गए इस पे डिपेंड करती है। यू गया तो 26 आई, यहां से यू घूम के वापस आ जाऊं तो थोड़ी कम आएगी। यस सर, यू ओके सर, पाथ पे डिपेंड करती है। देखो किस पाथ से गए उस पर डिपेंड करती है। देखो इसमें डिस्टेंस ये आई D1, यू जाऊंगा तो डिस्टेंस D2 आएगी। ये देखो ये पाथ 1, ये पाथ 2 और ये पाथ 3। तो मैं बोल दूं तीनों में डिस्टेंस अलग अलग है। यस सर। बताओ किसमें, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ, यहां लिख दो बेटा। पाथ लेंथ है तो बोल दो डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ, डिपेंड्स अपॉन पाथ, अपॉन पाथ। इसीलिए इसको पाथ फंक्शन बोलते हैं, पाथ, हेंस कॉल्ड पाथ फंक्शन। बेटा जो पाथ पे डिपेंड करे उसको पाथ फंक्शन बोलते हैं, हेंस कॉल्ड पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन।
डिस्टेंस को पाथ फंक्शन बोलते हैं। ये देखो पाथ पे डिपेंड करती है। तो क्या मैं बोल दूं बेटा तीनों पाथ की डिस्टेंस अलग अलग होगी। देखो ये D3, तो मैं बोल दूं कौन सी डिस्टेंस सबसे ज्यादा दिख रही है बताओ, कौन सा पाथ सबसे बड़ा है बताओ। तो मैं बोल दूं इसमें डिस्टेंस सबसे बड़ी मेरे को तो दिख रही है D1। देखो ये वाला पाथ बहुत बड़ा है। उसके बाद D3 और सबसे छोटी दिख रही है D2। D1 सबसे बड़ी दिख रही है, फिर D2 दिख रही है, ये D3, फिर D2 सबसे छोटी। देखो D2 सबसे छोटी। यस सर, ये आ गया पाथ। तो डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करती है। यस सर। मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट इट इज ए स्टेट फंक्शन। देखो इनिशियल इट इज ए स्टेट फंक्शन। ये देखो इसको लिख दो ये देखो यहां से ये लो, भाड़ में गया, बाद में करूंगा। ये देखो ये इसको लिख दो 1, इसको लिख दो 2 और इसको लिख दो 3। ये हटा दो। बताओ अब बताओ डिस्प्लेसमेंट। तो बोल दो तीनों डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे। डिस्प्लेसमेंट इज ए स्टेट फंक्शन। यहां लिखो डिस्प्लेसमेंट इज ए स्टेट फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट इज ए स्टेट फंक्शन, इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है साहब, स्टेट फंक्शन depends upon initial and final state only, doesn't depend upon path. Doesn't depend upon path. पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप किसी से भी चले जाओ सारा सेम होगा। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड पाथ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड पाथ। ओके, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सबके सेम है। ये सारी चाहे यूं गए तब भी यही डिस्प्लेसमेंट आएगा, इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस सर। ओके, तो ये तीनों सेम आएंगे। सर मजा आ गया। तो बेटा डिस्टेंस पाथ फंक्शन है, देखो ये लिखा है। तो यहां पर सारे पॉइंट से लिख दिया मैंने सिस्टमेटिक। इट इज ए पाथ फंक्शन। ओके, मतलब डिपेंड्स अपॉन पाथ। यस। हाँ, कांट डिक्रीज विथ टाइम। हाँ, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकती है। देखो 10 में 5 ऐड हो गया, आप 10 चले फिर 5 चले, 10 में 5 ऐड हो गया 15 हो गया, उस 15 के बाद वापस 3 ऐड ही होगा। आप टर्न करके आ गए, सुनो आप इधर आ गए तो भी ऐड होगा, डिस्टेंस ऐड होती जाएगी। तो मैं बोल दूं डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होगी टाइम के साथ। एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, टाइम के साथ 20 मीटर चल लिए, अब और चलोगे तो ऐड होगा। तुम चाहे आगे चलो चाहे पीछे चलो ऐड होगा। बेटा मैं जितना चल लिया उतना चल लिया, अब मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो मेरी स्कूटी में मेरी स्कूटी को किधर भी मोड़ूंगा मीटर यही बताएगा आप चले जा रहे हो चले जा रहे हो। मीटर में रीडिंग बढ़ती ही जाएगी, कभी भी रिवर्स नहीं होगी। यस सर। ओके, ऑलवेज पॉजिटिव। यस सर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सही बात है, डिस्टेंस नेगेटिव कैसे होगी? सर हम गड्ढा खोद के अंदर चले जाए तो भी मैं यही बोलूंगा 10 फीट मूव कर गए। यस सर। तो डिस्टेंस कांट बी डिक्रीज। यस सर। कांट नेगेटिव। यस सर, हमेशा पॉजिटिव होगी। ओके, क्लियर है सर। डिस्प्लेसमेंट में भी देख लेते। अच्छा, इसकी यूनिट मीटर होती है, देखो इट्स यूनिट इज मीटर। ठीक है सर, मीटर में ही तो नापोगे। देखो ना 10 मीटर, याद है फंडामेंटल क्वांटिटी में पढ़ा था, लेंथ मीटर में होती। यस, आगे आ जाओ। डिस्प्लेसमेंट ये क्या होता है सर? ये भी बता दिया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दिया। ये देखो वो हटा दूंगा, ये देखो इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट्स यूनिट इज मीटर। ओके, इट इज स्टेट फंक्शन। यस सर, ठीक है, वही स्टेट फंक्शन का मतलब हो गया डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यस सर, डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ओनली। यस सर, डजंट डिपेंड अपॉन पाथ। यस सर, कांट डिक्रीज आफ्टर इंक्रीज विथ टाइम। बेटा कैन डिक्रीज, सॉरी कैन डिक्रीज, डिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो सकती, ये डिक्रीज हो सकती है। हाँ कैसे? देखो देखो, एक लड़का डिस्प्लेसमेंट घट सकता है। देखो कैसे, एक लड़का गया आगे, ये गया ये गया ये गया और मुड़ के आ गया, ये सर्कल पे घुमाओ, ये लड़का सर्कल पे घूमा और वापस यहां आ गया। देखो एक लड़का सर्कल पे गया,
तो बोल दो डिस्टेंस, देखो डिस्प्लेसमेंट यू कर लो रे, ये लो, लड़का आगे गया, सीधा सीधा ही ले लो, लड़का आगे गया 10 मीटर, ठीक है। मैं बोल दूं अभी तक तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहा, लड़का आगे गया तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता रहा। देखो इनिशियल पोजीशन, ये रही इनिशियल पोजीशन, लड़का आगे गया 10 मीटर, फिर टर्न कर गया और वापस यहां आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया ना, वापस वही आ गया। देखो तो डिस्प्लेसमेंट पहले बढ़ा, देखो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ 10 मीटर हुआ, ठीक है, फिर वापस टर्न करके लड़का आ गया, ये देखो लड़का यहां से टर्न करके वापस आ गया यहाँ, ठीक है सर, टर्न करके लड़का वापस आ गया, देखो ये यहां से टर्न करके ये, तो 10 मीटर आगे गया और फिर टर्न करके आ गया ये 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। देखो तो पहले 10, फिर 2 मीटर पीछे आ गया, देखो 10 के बाद 2 मीटर पीछे आ गया तो 8 रह गया डिस्प्लेसमेंट, फिर 2 आ गया तो 6, फिर 2 आ गया 4, फिर 2 और 0 हो गया। तो बेटा अगर आप टर्न कर जाओगे, मैंने कहा था ना वनडी में, अगर आप टर्न कर गए, सुनना, आप आगे गए तब तक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों बढ़ रहे हैं, आप आगे गए तो डिस्टेंस भी बढ़ रही है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है, पर आप टर्न कर गए, जैसे ही आप टर्न कर गए डिस्टेंस तो ऐड होगी, याद है डिस्टेंस तो ऐड होगी, 10 मीटर आगे 10 मीटर पीछे आ गए तो डिस्टेंस तो 20 मीटर हो गई, 10 आगे 10 पीछे, डिस्टेंस हो गई 20, डिस्प्लेसमेंट 0, यहां आ गए डिस्प्लेसमेंट 0। देखो तो क्या मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, देखो कैन डिक्रीज आफ्टर इंक्रीज विथ टाइम, यस, टाइम के साथ बढ़ने के बाद वापस घट भी सकता है, यस सर, क्लियर है, ओके ठीक है सर। आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन करते हैं सर, आ जाओ। हाँ ये देखो एसर्शन रीजन देखते, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, यस सर, थोड़ी बेसिक मैथ भी यूज करवाना सर, यस सर, आ जाओ, ये लो, हाँ स्क्रीन पॉज कर करके आंसर कमेंट करो। ए पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी इन 3 डिफरेंट, ये गलत लिखा, 3 डिफरेंट पाथ है शोन, देन ये 3 है यहां पे, इन 3 डिफरेंट, ये 3 डिफरेंट पाथ, ओके 3 डिफरेंट पाथ एज शोन, देन बताओ, ये 3 डिफरेंट पाथ है, अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, बोलो फटाफट। तो बोल दो तीनों पाथ में डिस्टेंस सबसे ज्यादा 2 वाली है, करा दिया है तो, और सबसे कम 1 वाली है, तो डिस्टेंस सेम नहीं होगी, डिस्टेंस सेम नहीं होगी, डिस्टेंस सबसे ज्यादा 2 वाली होगी, देखो D2 मैक्सिमम होगी और सबसे कम D1 होगी, सबसे कम D1 होगी, यस, ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस D2 होगी और सबसे कम D1 होगी, यस सर, तो डिस्टेंस सेम नहीं होगी, D1 तो सबसे कम है, गलत है, यस सर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट सब सेम होंगे, देखो क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तीनों पाथ का सेम है, देखो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तीनों पाथ की सेम है, यस सर, इनिशियल एंड फाइनल आर सेम तो डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, यस सर, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम होगी, यस सर, ओके आगे आ जाओ, ये लो, ए बॉल इज थ्रोन परपेंडिकुलरली अपवर्ड एंड इट्स मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर, एक बॉल को ऊपर उछाला और 20 मीटर मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ठीक है, यहां पे लिखो ये और लड़के ने बॉल वापस कैच कर ली है ना, हाइट 20 मीटर एंड बॉय कैचेस बॉल अगेन, बॉय कैचेस बॉल अगेन, ठीक है, देन तब बताओ, देन ए बॉय कैचेस बॉल अगेन, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हालांकि डायग्राम में बताया हुआ है एक लड़के ने बॉल उछाली और कैच कर ली, 20 मीटर तक गई और आई, तो बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलो, तो क्या मैं बोल दूं बेटा डिस्टेंस हो जाएगी 20 + 20 D1 + D2, ठीक है, पाथ लेंथ तो मैं बोल दूं 20 मीटर ऊपर जाना प्लस 20 आना, तो बोल दूं 40 मीटर, देखो ऐड हो गई, डिस्टेंस हमेशा बढ़ती जाएगी, यस सर, ऊपर जाओ फिर नीचे आओ तब भी ऐड होगी, 20 मीटर ऊपर 20 नीचे, टोटल 40 मीटर चले, यस सर। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बेटा, पहले 20 मीटर ऊपर गए
यस सर। तो 20 मीटर ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले लो, पूरे 1D मोशन में एक डायरेक्शन प्लस ले लो तो दूसरी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं बेटा, S1 आ जाएगा +20 डायरेक्शन के साथ, और नीचे आएगा तो S2 बराबर -20 है। देखो पहले ऊपर गई बोल, तो S1 +20 और उसके बाद नीचे आएगा तो S2 -20 हो जाएगा। ये S2 -20 मीटर। बेटा ऊपर वाली को प्लस लिया, यूं समझना ना, एक वेक्टर ऊपर है एक वेक्टर नीचे है, डिस्प्लेसमेंट के दो हिस्से, एक ऊपर एक नीचे, या मैं बोल दूं घूम फिर के वहीं आ गई तो पाथ 0, इनिशियल और फाइनल सेम हो गई, यूं कर दो, छोड़ो इतना, इनिशियल और फाइनल सेम हो गई। देखो ए बॉल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गई, यस सर। बोल दो डिस्प्लेसमेंट 0 वेक्टर करना, यस सर। डिस्प्लेसमेंट 0 वेक्टर होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो नल वेक्टर होगा, यस सर। खैर 0 लिख देना, ओके। अब आ जाओ, ये लो, हाँ, ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन 1, 2, 3 to 4, 6, 8, then displacement of particle will be, डिस्प्लेसमेंट बताना है पार्टिकल का 1, 2, 3 से 4, 6, 8 तक चला गया, डिस्प्लेसमेंट बताना है, ओके। तो मैं बोल दूं बेटा बेसिक मैथ लगेगी। सर कैसे गया नहीं पता, कैसे गया नहीं पता, जरूरत भी नहीं है। पाथ कैसा है, कैसा है नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, पर जरूरत भी नहीं है, नहीं पता बट जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। सर क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जरूरत भी नहीं है, क्योंकि डजंट डिपेंड अपॉन पाथ, डजंट डिपेंड, क्योंकि S डजंट डिपेंड अपॉन पाथ, यू लिख दो डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड अपॉन पाथ, अपॉन पाथ। लो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता। आ जाओ, अब देखो इसमें याद है पार्टिकल यहां से 2 पॉइंट 1, 2, 3 से कोई पॉइंट है स्पेस में 4, 6, 8 बोल दो। अब वो कैसे ही जाओ, इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो मैं तो सीधा इसको मिला दूंगा, ये है डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। इनको मिला दो, ये लेंथ निकाल लो, बताओ कैसे निकालेंगे ये, बताओ ये कैसे निकालेंगे। तो याद है दो कोऑर्डिनेट के बीच की डिस्टेंस निकालना सीखी थी, मतलब ये यार ये लेंथ निकालना सीखी थी। याद है ये फॉर्मूला क्या था बेटा, उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, पर वो डिस्प्लेसमेंट ही तो आएगा ये। यस सर, लेंथ लिख दो ये, या ए बी कर दो इसको, ये ए ये बी, यू कर दो ए बी इज इक्वल टू, याद है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। याद है ये फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आ जाओ, तो ये आ जाएगा बेटा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। ओके, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेटा 50। ये देखो ना, ये आ जाएगा टोटल 50 का रूट अंडर। इस 50 के 2 टुकड़े कर दो, 25 इंटू 2। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? 25 का रूट पता है मेरे को 5 होता है। यस सर, तो ये आ जाएगा बेटा 5√2 मीटर। यस सर, ये आ गया ए बी डिस्टेंस, 5√2 इज द आंसर। तो ए से बी को मिलाने वाली जो लेंथ है वो 5√2 हो जाएगी। ओके, 5√2 इज द आंसर। तो बेटा इनिशियल और फाइनल को मिला दो, ये जो लेंथ आ गई, बॉल ऊपर जाके नीचे आई तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया क्योंकि वही है। डिस्टेंस पाथ लेंथ 40 मीटर आ गई। यस सर,
क्लियर है? ओके सर, ये लो। अब देखो, ये असर्शन रीजन लो एक, और एक ये लो, एक ग्राफ वाला क्वेश्चन लो शानदार। ये लो। असर्शन और रीजन बताना। ये असर्शन है और ये रीजन है। ठीक है साहब, बताओ। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। यहां देखो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। सही गलत? आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। बोलो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू, बिल्कुल ट्रू, राइट है। दोनों डिफरेंट है, सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है। यस सर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैव सेम डायमेंशंस। यस, दोनों की डायमेंशन L1 है बेटा, दोनों की यूनिट मीटर है और डायमेंशन L1 है। यस सर, M0 L1 T0, दोनों की डायमेंशन L है, लेकिन दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। सेम फिजिकल क्वांटिटी होती तो दोनों में रिजल्ट अलग अलग क्यों आ रहे हैं? एक का मीनिंग अलग है पाथ लेंथ, और एक का मीनिंग अलग है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यस सर, बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। यस, दोनों की डायमेंशन सेम है। यस, तो दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। वही वाला जो यूजुअल नोटेशन है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, बट मैं लिख रहा हूं ये बी का मतलब क्या, बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ऑफ असर्शन। ओके बेटा, वो अलग अलग बातें कर रहे हैं दोनों। यस सर, फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, बिल्कुल। ये आ जाओ, विच ग्राफ आर पॉसिबल इन नेचर। नेचर में इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? क्या डिस्टेंस बढ़ने के बाद घट सकती है? क्या टाइम के साथ आप 10 मीटर चलने के बाद वापस 8 मीटर हो सकती है आपकी डिस्टेंस? डिस्टेंस बढ़ते बढ़ते आपकी, आप चले 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 20 मीटर हो गई, फिर 0 हो सकती है? हाँ सर, टर्न कर लो। नहीं, टर्न करोगे तो डिस्प्लेसमेंट घटेगा, डिस्टेंस तो याद है एडी होगी, डिस्टेंस तो एडी होगी, तो डिस्टेंस कांट डिक्रीज। ये गलत है, ए कांट डिक्रीज, कांट डिक्रीज। ये देखो डिस्टेंस, यू लिखो डिस्टेंस कांट डिक्रीज, डिस्टेंस कांट डिक्रीज। यस सर, ठीक है साहब। ऐसे इसमें भी देखो, ये कांट डिक्रीज, ये कांट डिक्रीज। ये देखो ना, ये यहां पे घटी है, यहां घटी, कांट डिक्रीज, कांट डिक्रीज। ये भी गलत हो गया। यस सर, सर ये डिस्प्लेसमेंट, यस डिस्प्लेसमेंट बढ़ने के बाद घट सकता है। कैसे? आप टर्न करके आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा फिर वापस घट सकता है, टर्न करके आ जाओ। यस, कैन डिक्रीज, फिर वापस बढ़ सकता है। हाँ, ये देखो ना, आप आगे गए, टर्न करके आ गए, देखो आगे गए, टर्न करके आ गए, यस, और फिर वापस आगे चले गए, आगे गए, टर्न करके आ गए, और फिर वापस आगे चले गए। ये देखो ना। ओके, तो ये तो पॉसिबल है सर, ये क्यों नहीं है इसमें? नहीं, इसमें देखो सेम टाइम पर आपके दो डिस्प्लेसमेंट कैसे हो सकते हैं बेटा? सेम टाइम पर आपका डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर भी है और सेम टाइम पर 5 मीटर भी, ऐसा कैसे हो सकता है? इनिशियल पोजीशन से एक लड़का, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन से एक लड़का 10 मीटर दूर भी पाया जाए एक टाइम पर, 10 मीटर, उसकी फाइनल पोजीशन 10 मीटर दूर भी हो और उस लड़के की फाइनल पोजीशन 5 मीटर दूर भी हो, ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव है? वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन 10 मीटर दूर भी हो और 5 मीटर दूर भी हो? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल कि वो 5 मीटर दूर भी हो और 10 मीटर दूर भी हो, संभव नहीं है। तो एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती। एक मिस्टर इंडिया थोड़ी हो कि सेम टाइम पर आप 10 मीटर दूर भी हो और सेम टाइम पर 5 मीटर दूर भी हो, नॉट पॉसिबल। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है साहब, चले आगे। ओके,
ये लो, ये लो, मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ये देख, हाँ ये लो, एक लड़का 3 मीटर है, ये देखो, ए बॉय मूव्स 3 मीटर इन ईस्ट, या 3 मीटर, ये देखो ऐसे ईस्ट, 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट, एंड देन 4 मीटर, देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, टुवर्ड्स नॉर्थ, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, ये देखो अच्छे क्वेश्चन, देन फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो मैंने वेक्टर फॉर्म में पूछा है, चलो पहले ये पूछ लेता हूं, ठीक है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये ओके साहब। अब बेटा इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ओके सर बना लेंगे। एक लड़का चला बेटा 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ओके, देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, आ जाओ चलाते हैं लड़के को, तो ये लड़का है, ठीक है। अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ क्या होते हैं, तो ये देखो इधर बना लो, आपको पता होगा बेटा नॉर्थ ऊपर है तो साउथ नीचे, और राइट में ईस्ट है तो लेफ्ट में वेस्ट। बेटा नॉर्थ ऊपर है तो राइट में ईस्ट, नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे तो राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। यस सर। तो देखो पहले लड़का चला 3 मीटर इधर ईस्ट में, ठीक है, 3 मीटर ईस्ट में चला, ओके। उसके बाद चला बेटा 4 मीटर नॉर्थ, ये 4 मीटर नॉर्थ, 3 मीटर ईस्ट, ठीक है, फिर 4 मीटर नॉर्थ, ओके, क्लियर है। तो 3 मीटर ईस्ट और फिर 4 मीटर नॉर्थ, तो यहां पहुंच गया। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 3 और 4 7। डिस्टेंस को इस बात से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस को तो सिर्फ पाथ से मतलब है, किधर जा रहे हो, क्या टोटल कितना चले, तो बोल दो डिस्टेंस पाथ लेंथ। आ जाओ सारे कॉन्सेप्ट कवर क्लियर हो जाएंगे। डिस्टेंस बराबर पाथ लेंथ, पाथ लेंथ या टोटल पाथ कितना चले, तो पाथ लेंथ हो गई 3 + 4, ऐड हो जाएगा, डिस्टेंस ऐड हो जाएगी 3 + 4, तो बोल दो 7 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या बोल दो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये इनिशियल और फाइनल को मिला दो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल को फाइनल से मिला दो, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ओके। अब अभी तो मैंने मैग्नीट्यूड पूछा, तो याद है मैग्नीट्यूड, 3 मीटर इधर चले 4 इधर चले, देखो 3 मीटर इधर, देखो वेक्टर सम होगा, यस सर, और 4 मीटर नॉर्थ में, क्या वेक्टर जोड़ना आता है, 3 इधर 4 इधर, तो याद है ट्राइंगल लो, याद है ट्राइंगल लो में पाइथागोरस, ये 3 मीटर इधर 4 मीटर ऊपर, तो पाइथागोरस। और वैसे भी पता पड़ रहा है ये 3 है ये 4 है, तो ये स्ट्रेट डिस्टेंस पाइथागोरस। यस सर, ये देखो कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस लगा दो, तो बोल दो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर, तो बोल दो ये आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट बराबर 5 मीटर, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया बेटा 5 मीटर, ओके। तो मैं बोल दूं इसका आंसर आ गया 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 5 मीटर, ये 5 मीटर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर 5 मीटर। बेटा पाइथागोरस लगेगी, समझ में आ गई क्या? यस, ठीक है। अच्छा अब डायरेक्शन अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता, तो अगर यहां पर मैं डायरेक्शन भी पूछता, तो देख एक जोरदार चीज बताता हूं तेरे को, एक जोरदार चीज बताता हूं, इधर देखो, ये वेक्टर फॉर्म में पूछता, तो देखो वैल्यू तो आ गई 5 मीटर। अब डायरेक्शन देखना, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो मैं ये एंगल निकाल लूं, एंगल की फॉर्म में देखो थीटा, तो यहां से देखो tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, तो याद है 4/3 ग्रेटर देन 1 है तो 53 डिग्री आएगा, ये ग्रेटर देन 1 है तो बोल दो थीटा बराबर 53 डिग्री। बेटा एम आई राइट और नॉट, बे परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, तो मैं बोल दू 4/3 4/3 tan थीटा होगा, तो थीटा 53। याद है 3/4 के लिए 37 आता है,
3/4 लेस देन 1 होता है तो 37 आता है, 4/3 ग्रेटर देन 1 होता है तो मैं बोल दूं 53 आता है, 53 डिग्री। ओके, क्लियर है? तो ये 53 डिग्री आ गई। अब इसको बोलेंगे कैसे, तो सुनना ध्यान से। ये बोलने का तरीका देखो बेटा, लैंग्वेज लिखी हुई आती है एग्जाम में, इसको बोलते हैं नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये जो ईस्ट था उससे नॉर्थ की तरफ 53, सही बात है ना, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाना है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट 53। तो यहां से मैं लिख दूं, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, एस बराबर 5 मीटर नॉर्थ ऑफ 5 मीटर 5 मीटर 37 डिग्री, यही लिखो 53 डिग्री, 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। थोड़ा बड़े लेटर लिखा करो सर, 853 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यूं लिखो। जगह कम पड़ रही है, रुक जाओ एक मिनट, जगह कम पड़ रही है। यस, ये थोड़ी सी मैंने हटा दी, एस लिख दूंगा 5 मीटर एट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ साइड ऑफ ईस्ट। ये लैंग्वेज ध्यान रखना, नॉर्थ ऑफ ईस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो डायरेक्शन का ध्यान रखना। ये अच्छा, ऐसे भी लिख सकता था मैं, ऊपर से भी, ये देखो, ये तो बोल दो 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये देखो, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है साहब, छोड़ो, ये ठीक है अपने, तो ये हो गया। समझ में आ गई क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? यस सर। अब देखो थोड़ा सा इसमें लेवल बढ़ाते, आ जाओ, ये देखो, इसमें लेवल बढ़ाते, ये देख, ये लो। अब इसमें ये देखो, अब ईस्ट वेस्ट की जगह मैं सीधा डायग्राम बना के दे रहा हूं। हो गया ईस्ट वेस्ट, इधर देख, एक लड़का यूं गया पहले, फिर यूं गया, इधर देखो, ये लड़का यूं गया, तो पहले ए से बी गया। यस सर, ए से बी गया बेटा, कितना, 8 मीटर। ठीक है, फिर ऊपर गया 4 मीटर, बी से सी। ठीक है, फिर सी से डी गया बेटा, कितना मीटर, तो मैं बोल दूं बेटा ये गया 5 मीटर। यस, तो लड़का गया ए से बी, लड़का गया ए से बी 8 मीटर, बी से सी 4 मीटर, सी से डी 5 मीटर। टकर टकर टकर। अब वो यूं बोल देगा, ईस्ट में 8 मीटर, नॉर्थ में 4 मीटर, और फिर वापस वेस्ट में 5 मीटर, और ये फाइनली आ गया। अब बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 8 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, डिस्टेंस बोलो कितनी होगी, तो मैं लिख दूं सॉल्यूशन में, डिस्टेंस तो सीधी पाथ लेंथ बेटा, पाथ लेंथ और सीधी ऐड होगी, तो सारे पाथ ऐड हो जाएंगे। तो आप गए हो 8 मीटर इधर, ठीक है सर, 4 मीटर उधर, 5 मीटर इधर, तो ये आ जाएगा बेटा 8 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, मेरा आ गया 17 मीटर आ गई डिस्टेंस। डिस्टेंस आ गई 8 प्लस 4 12 प्लस 5 17। डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये इनिशियल ये फाइनल। अब सुनना, डिस्प्लेसमेंट में बच्चे की किडनी फेल होती है, देखो ये निकालना, ये इनिशियल ये फाइनल, ये है इनिशियल और ये है फाइनल। यस, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। ओके, आ जाओ, ये रही इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट, ये इससे छोटी पॉसिबल ही नहीं है, स्ट्रेट लाइन, ये बेटा इससे छोटी पॉसिबल ही नहीं है ये। अब ये कैसे निकालूं, तो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, हमारे लिए तिरछी डिस्टेंस में पाइथागोरस आती है। मेरे को जब भी तिरछी डिस्टेंस दिमाग लगा, पाइथागोरस के अलावा कुछ नहीं आता अपने को, तो पाइथागोरस के लिए मैं बोल दूं ये पाइथागोरस तो है नहीं, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। दिमाग लगा T2, दिमाग लगा,
ये बेटा दिमाग लगाओगे तो पाइथागोरस लगेगी। ये ठीक है साहब। तो बोल दू ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर। ठीक है साहब। ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर हो जाएगा। ये देखो तो बोल दू ये आ जाएगा 3 मीटर। देखो बेटा ये पूरी 8 है, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। ये देखो ये, और ये 5 है, ये देखो ये 5 है तो ये 5 और ये पूरी 8 है तो 5 ये तो ये 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है साहब। तो ये हो गई 4 मीटर और ये हो गई 3 मीटर। बेटा ये 5 है तो ये 5 हो जाएगी और ये पूरी 8 है तो ये 5 हो गई। ये 5, ये 5 ठीक है। तो ये बची हुई 3 मीटर हो गई। ये 5 है बेटा, ये 5 है, ये ठीक है। तो ये 3 हो गई। ये 5 है तो ये 3 हो गई। ठीक है साहब। अब इसमें पाइथागोरस लग गई रेड वाले में। देखो ये हो गई 3 मीटर, ये हो गई 4 मीटर। यस, ये रेड वाली। तो बोल दो ये पाइथागोरस फिर से वही बन गई क्या, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट अंडर। बेटा कितना दिमाग लगाया, ये तिरछी डिस्टेंस निकालनी थी तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये 5 आ गई तो ये 3, ये 3, ये 4। तो बोल दो पाइथागोरस लग के आ गया 5 मीटर। 5 मीटर ओके। तो ये आ जाएगा बेटा 5 मीटर। लुक एट डायग्राम, लुक एट डायग्राम। अभी सिर्फ वैल्यू पूछिए डायग्राम। ठीक है साहब। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन तो कर लेंगे। अब देखो इसमें एक क्यूब वाला आता है, ये देखो ये इसमें एक क्यूब वाला आता है बेटा। ये उससे पहले एक और करो, रुक जाओ, उससे पहले एक क्वेश्चन और करो। ये उससे पहले एक क्वेश्चन और करो। ये देखो ये यूं दे दे, ये यूं दे दे। ये देखो ये बेटा, तो ए से बी चले, फिर बी से सी चले और सी से डी चले। बेटा ए से बी से सी और सी से डी। ये चला 5 मीटर, ये चला 6 मीटर और ये चला 3 मीटर। इधर चला मैं उधर चला। ओके, ए से बी से सी और सी से डी। ओके, अब बताओ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो बड़ी इजी है, ए ट्राई करोगे, डिस्टेंस तो बड़ी इजी है, ये पाथ लेंथ। यस सर। तो डिस्टेंस तो बड़ी इजी है बेटा, 5 मीटर, 6 मीटर, 3 मीटर। 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 और 3 14। यस सर। तो डिस्टेंस तो बड़ी इजी है। देखो सॉल्यूशन, तो डिस्टेंस आ जाएगा बेटा 5 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 3 मीटर, तो ये आ जाएगा 14 मीटर। यस, 14 मीटर। 5 मीटर प्लस 6, 5 नहीं, 5 प्लस 6, हाँ 11, 11 प्लस 3 14 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट देखो, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट ये चाहिए मेरे को, ये देखो डिस्प्लेसमेंट ये चाहिए इनिशियल से फाइनल। अब बच्चा क्या करता है, ये 2 ट्राइंगल बनाता है, मर्जी से इसको 3 लिख देता है, इसको 3। ए बेटा किसने बोला ये 3 3 है? नहीं नहीं। तो सर कैसे निकालेंगे? तो ये इनिशियल ये फाइनल ये निकालना है, ये इनिशियल और फाइनल को मिलाना है। ये ये, ये। तो क्या बोल दूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये ए पाइथागोरस बना रहा हूं तो पाइथागोरस के लिए परपेंडिकुलर चाहिए, ये, और इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। दिमाग लगा, पाइथागोरस लगानी है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ओके, तो बोल दो ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर हो जाएगा। वो 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा। यस, और ये 5 मीटर है सर, ये 6 मीटर है।
और ये 3 है और ये 5 है, तो मैं बोल दूं टोटल 8 हो गया ये बेटा। पाइथागोरस लग जाएगी, ये 6 मीटर है और ये पूरा 8 मीटर हो गया। देखो बेटा वो 3 है तो ये 3 है और ये 5 दिया हुआ ही था, तो 5 और 3 मिला के 8 मीटर हो गया, पूरे 8 मीटर। ये पूरी मंडली 8 मीटर हो गई। एम आई राइट और नॉट? एम आई राइट और नॉट? ये 3 था तो ये 3 और ये 5 दिया हुआ था। ओके क्लियर है क्या? यस सर। ये लो, ये थोड़ा यूं दिखा दो, यहां पर मैं वापस बना देता हूं ट्राइंगल, यूं बना देता हूं। थोड़ा सा आपको क्या ये ध्यान रहेगा, ये डायग्राम में ध्यान रहेगा, ये 5 3 है तो बोल दो ये हो जाएगा 5 + 3 8 मीटर, ये और ये हो जाएगा बेटा 6 मीटर। ये 5 और ये 6 तो ये आ जाएगा बेटा, सॉरी 8 और 6, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। और वैसे भी पता है आपको 8 और 6 की पाइथागोरस, 8 और 6 की पाइथागोरस 10 होती है। यस सर। तो 8 और 6 की पाइथागोरस होती है 10 मीटर। मच्छर बेटा, क्या मच्छर लग रहे हैं आपको? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं, ये लेवल बड़ा बड़ा के मच्छर। बेटा ध्यान से, अदरवाइज मच्छर डेंगू कर देगा अगर फिजिक्स ढंग से। ओके सर ठीक है, तो सर ये समझ में आ गया। अब देखो बेटा, कई बार ये देखो इस टाइप से, ये देखो सर्कल पे मूव करा देगा वो, ये देखो, ये लो, पार्टिकल इज मूविंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस r बराबर 10 मीटर। यस, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये देखो, देन डिस्टेंस डी एंड डिस्प्लेसमेंट s। सर काहे के लिए डिस्प्लेसमेंट s? फॉर व्हाट? s। अब देखो का मैग्नीट्यूड चाहिए सिर्फ, डायरेक्शन भाड़ा में गई। यस सर, वैसे डायरेक्शन भी मैं बता दूंगा पर मैग्नीट्यूड निकालो। फॉर पहला 1 कंप्लीट राउंड, जो जो पूछते हो बता रहा हूं, फॉर 1 कंप्लीट राउंड। ठीक है साहब। सेकेंड हाफ राउंड, यस सर, हाफ राउंड। ठीक है, और तीसरा 1/4 राउंड, 1/4 राउंड। आ जाओ देखते, एक राउंड, आधा राउंड और 1/4 राउंड। ठीक है साहब। तो ये देखो, अब बेटा सुनना, इसमें सर्कल तो रेडियस दे दी, मैं बोल दूं यहां इक्वेशन भी दे सकता था मैं, और ये देखो सेम बात है, और x² + y² बराबर r², याद है बेसिक मैथ, बराबर 100, याद है? इसकी रेडियस 10 मीटर आ जाएगी। याद करो बेसिक मैथ में बताया था सर्कल की इक्वेशन, x² + y² बराबर r², x² + y² बराबर r², सर्कल की इक्वेशन। यस सर, तो आप इससे कंपेयर भी कर सकते हो। ओके ठीक है सर, ठीक है, खैर छोड़ो, तो आ जाओ, ये तो बोल दो ये सर्कल बन गया, ये सर्कल हो गया। ये ठीक है, अब पार्टिकल को चलाओ, तो देखो अगर पार्टिकल यहां था, ये इनिशियल पोजीशन थी, और 1 कंप्लीट राउंड कर लेता तो बोल दो सर्कल कंप्लीट करके वापस यहीं लौट जाता। देखो 1 कंप्लीट राउंड कर लेता तो वापस यहीं आ जाता बेटा, 1 कंप्लीट राउंड में वापस यहीं लौट जाता है। यस सर, तो क्या मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ये फाइनल भी यहीं आ जाता है। तो 1 कंप्लीट राउंड में मैं बोल दूं वहीं पर आ जाता, तो डिस्प्लेसमेंट 0। यस सर, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0, 1 राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0, तेरा तुझको अर्पण, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 0,
वन कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट 0 यहीं पर आ गया। डिस्टेंस हो जाएगी पाथ लेंथ, याद है सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है। यस सर, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया 0, ये रेड कलर पूरे राउंड के लिए, और डिस्टेंस आ जाएगी 2 पाई आर। यस, ये तो डिस्टेंस आ जाएगी बेटा 2 पाई इंटू आर, और यहां से आ जाएगी बेटा d बराबर 2 पाई इंटू आर की वैल्यू 10, रेडियस 10 मीटर है तो बोल दो डिस्टेंस आ जाएगी 20 पाई। एम आई राइट और नॉट? डिस्टेंस आ जाएगी पूरे सर्कल की लेंथ, और सर्कल की लेंथ 2 पाई आर होती है। इलिप्स की पाई ए प्लस बी, याद है इलिप्स की पाई ए प्लस बी। यस सर, ओके। हाफ राउंड आ जाओ बेटा, हाफ राउंड, ये हाफ राउंड, ये तो हो गया 1 राउंड रेड कलर से। हाफ राउंड, जब आप हाफ राउंड करोगे तो देखो इनिशियल पोजीशन ये रही, और फाइनल ये हो गई हाफ राउंड की, फाइनल, ये फाइनल, ये फाइनल, ये हाफ राउंड। तो ये हाफ राउंड हो गया, तो हाफ राउंड में मैं बोल दूं बेटा ये फाइनल पोजीशन हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट, तो एस बराबर आ जाएगा 2r। बेटा डिस्प्लेसमेंट 2r, ये डायामीटर हो गया ना। हाफ राउंड, जब सर्कल पे हाफ राउंड करोगे तो डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर आ जाओगे। देखो आधा राउंड करते ही यहां आ गए, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। बेटा आधा राउंड होगा ना तो डिस्प्लेसमेंट ये हो गया ना, ये डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई इनिशियल पोजीशन। ये देखो ऑरेंज कलर वाली, देखो ऑरेंज कलर वाली इनिशियल पोजीशन ये, और ये हो गई फाइनल पोजीशन ऑरेंज वाली। ये हाफ राउंड, ये हाफ राउंड, हाफ राउंड, ये ऑरेंज कलर वाला हाफ राउंड है, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हाफ राउंड में? पाई आर, ए सर्कल का आधा 2 पाई आर बाई 2, ये आ जाएगा पाई आर, और पाई आर की वैल्यू करोगे तो पाई आर आ जाएगा 10 पाई, पाई इंटू 10, बोल दो 10 पाई आ जाएगा आर की वैल्यू। बेटा आर की वैल्यू 10 रख दी, यस ठीक है। तो यहां से देखो हाफ राउंड के लिए डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बेटा 2r, और 2r की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, क्योंकि r की वैल्यू 10 है। एक स्टेप और लिख दो, कई बच्चों को समझ ही नहीं आएगा ये 20 कैसे आया। भांति भांति के लोग हैं इस दुनिया में, मूर्खों की कमी नहीं है बेटा। यस, फिर बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है। यस बेटा डिस्प्लेसमेंट आ गया 20 मीटर। यस, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस आ जाएगी पाई आर। डिस्टेंस आ जाएगी बेटा 10 पाई। बेटा आधे राउंड में ये ऑरेंज वाला हिसाब है। 1/4 राउंड देखो, 1/4 राउंड, ये 1/4 राउंड, ये पर्पल कलर देखना 1/4 के लिए, ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी 1/4 की, और फाइनल पोजीशन ये रही। इनिशियल पोजीशन तो सेम है, 1/4 की फाइनल ये हो गई, ठीक है। ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट फॉर 1/4 राउंड, और डिस्टेंस हो जाएगी ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 पाई आर का 1/4। बेटा पूरा सर्कल 2 पाई आर, पूरा सर्कल 2 पाई आर, आधा 2 पाई आर का आधा, तो 1/4 हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4। ये आ जाएगा बेटा डिस्टेंस बराबर पाई आर बाई 2। एम आई राइट? ए पाई आर बाई 2, यस। और यहां से सोल्व करूंगा तो डिस्टेंस आ जाएगी बेटा 10 पाई बाई 2, यानी कि 5 पाई। बेटा पाई आर बाई 2 हो गई डिस्टेंस। यस सर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? तो ये आर है, ये आर है, देखो पाइथागोरस लगेगी, ये आर, बेटा इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, ये आर, ये आर, तो ये r√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा r√2। बेटा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा r√2। यस सर, ये r, ये r, तो ये r√2। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा बेटा r√2, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा r√2। तो r√2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा 10√2, ये रेडियस 10 है ना, 10√2 मीटर।
क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? ये r√2? यस सर। चलो आगे। तो ये सर्कल वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है साहब, ये देखो। चले आगे। ठीक है, आ जाओ। ये देखो, अब ये देखो, मच्छर, यस सर, फ्लाई एंड इट मूव्स इन ए क्यूबिकल रूम ऑफ साइड ए फ्रॉम वन कॉर्नर ए टू अनदर कॉर्नर बी एज शोन इन डायग्राम। एक मच्छर है, ये मच्छर है, ये मच्छर यहां से उड़ता है भिन भिनाता हुआ, ये मॉस्किटो, यस सर, और यहां पहुंच जाता है। ओके, ठीक है। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ मच्छर विल बी, मच्छर का डिस्प्लेसमेंट, अब वो किसी भी पाथ से उड़ता हुआ गया हो, मच्छर का डिस्प्लेसमेंट, तो बोल दो ये हो गई इनिशियल पोजीशन। बेटा मच्छर की ये हो गई इनिशियल पोजीशन, और ये हो गई फाइनल पोजीशन ऑफ मच्छर। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑफ मच्छर। अब आपको ये निकालना, देखो ये डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है, ये देखो, ये बेटा ये निकालना है, ये सर। तो बेटा ये निकालने के लिए आपको ये पता है, ये देखो, ये तो बेटा ये ए साइड है, ठीक है। अब पहले ये पता करो, ये देखो मैं रेड बना रहा हूं, ये तो पाइथागोरस लग जाएगी। बेटा ये जो क्यूबिकल रूम में आपके घर का एक कोने से दूसरा कोना देखो, बेटा आपके रूम में एक कोने से दूसरा कोना देखो, तो ये वर्टिकल वाली एज पता है। बेटा आपके घर में रूम देखो, एक कॉर्नर पे यहां खड़े हो जाओ आप, और सामने वाला ऊपर वाला कॉर्नर देखो, तो ये एक तो खड़ी लाइन पता है, इससे फील आएगी। तो मच्छर इस कोने से उस कोने पर गया, तो ये लाइन पता है। अब ये बेस वाली, बेटा आप इस कोने से वो कोना देख रहे हो, तो ये तो आपको पता है, ये है। अब घर के फर्श पर ये निकाल लो, घर के फर्श पर ये लेंथ निकाल लो, यस सर, ये घर के फर्श पर ये लेंथ निकाल लो, ये। और ये लेंथ निकालने के लिए मैं बोल दूं, ये वाला घर के फर्श पर ये लेंथ निकालोगे तो याद है क्यूब की ये दोनों साइड फिर स्क्वायर बनाएगी, तो डबल स्क्वायर बन रहा है। देखो ये अगेन स्क्वायर बन रहा है, ये देखो, ये सॉरी पाइथागोरस लग रही, राइट एंगल स्क्वायर नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल। फर्श वाली लेंथ निकालनी है, तो बोल दो फर्श पे भी एक डायगोनल बन गया। बेटा ये तो हो गया बड़ा वाला डायगोनल, ये फर्श पे भी तो एक डायगोनल बन गया, तो फर्श जो स्क्वायर था उसकी भी ये दोनों साइड हो गई। ये देखो, बच्चों ने कहा मेरे ग्रीन कलर यूज करा करो सर, बहुत अच्छा दिखता है, ये लो ये ग्रीन कलर, ये तो बोल दो ये 90 डिग्री। तो बोल दो ये फर्श पे भी है राइट एंगल, यस सर। तो ये ए है, ये ए है, तो ये a√2 आ जाएगी। ये देखो ये a√2 आ जाएगी। तीन वाली पाइथागोरस देखो बेटा, ये ग्रीन कलर देखो, ये a√2 आ जाएगा, यस सर। एम आई राइट? बेटा आपको ये वाला डायगोनल एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर निकालना, तो एक खड़ी साइड ए पता है, और फर्श वाला डायगोनल दिया गया a√2। इसमें पाइथागोरस लगाई तो a√2 आ गया। अभी लगाया था ना ये r√2, ये देखो r√2, ये a और ये a हो जाए तो a√2, यस सर, ये a√2, ठीक है। अब ये a√2 है और ये a है, तो बोल दो ये चीज निकालनी है, तो यहां पर फिर से पाइथागोरस लगा दो इसमें, ये 90 डिग्री, ये a है, ये a√2 है, तो ये निकाल लो, तो बोल दो ये वाला आ जाएगा। ये देखो ये आ जाएगा बेटा, ये फिर से पाइथागोरस देखो, ये a√2 और ये a है, ये तिरछा, ये 90 डिग्री, ये a है, ये b कॉर्नर है, ये a कॉर्नर है, और ये a√2, ये a√2, ओके। ये देखो ना ये तिरछा, ये तो ये आ जाएगा बेटा a√2 का स्क्वायर प्लस a² का रूट अंडर। बेटा पहले बेस में पाइथागोरस लगेगी, फिर इसमें फिर पाइथागोरस लगेगी, यस सर, ठीक है साहब। तो ये आ जाएगा बेटा AB, मच्छर का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ये, ठीक है सर। आ जाओ, कितना आ जाएगा ये? तो ये तो वैसे पता ही होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि फेस डायगोनल a√2 का होता है और सबसे बड़ा डायगोनल a√3 का।
बेटा क्यूब का सबसे बड़ा डायगोनल a√3 लेंथ का होता है, देख लो ये देख लो, आ जाएगी 2a² प्लस a² का रूट अंडर, ये आ जाएगा बेटा 3a² का रूट अंडर, यहां से आ जाएगा ये a√3, a√3 ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये पाइथागोरस लगा दी a√3, तो सबसे बड़ा डायगोनल a√3 का होता है। ओके सर, खत्म, चले आगे। यस सर, समझ आ गया। अब देखो सुनना, अब ये देखो, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, ए पर्सन मूव्स 3 मीटर ईस्ट, 4 मीटर नॉर्थ एंड 5 मीटर आउटवर्ड, ठीक है, देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द पर्सन। आप ट्राई करना, तगड़ा क्वेश्चन है, ट्राई योर सेल्फ। होमवर्क 3 मीटर ईस्ट में गया, 4 मीटर नॉर्थ में गया, यहां तक तो मैं करा चुका हूं आपको। तीन मीटर ईस्ट में गया, 4 मीटर नॉर्थ में गया और 5 मीटर बाहर आ गया, 5 मीटर बाहर आ गया, ये 5 मीटर बाहर आ गया ये, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस तो सीधी काउंट हो जाएगी, देखो डिस्टेंस में तो कुछ है ही नहीं, डिस्टेंस तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर, डिस्टेंस में कुछ नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? ये डिस्प्लेसमेंट ये तो क्यूब की तरह याद है, अभी कराया था, ये देखो दो पाइथागोरस बनेगी, पहले बॉटम पर बेस में पाइथागोरस और फिर इसमें पाइथागोरस, ये देखो ये, तो बेटा ये 5 मीटर बाहर आ गया ये, तो पहले ये पाइथागोरस बनेगी, ये वाली, ये इन दोनों की पाइथागोरस बनेगी, फिर ये देखो 3D में ये पाइथागोरस बनेगी। क्या फील आ रही है? पहले इन दोनों की पाइथागोरस बनेगी, फिर ये वाली पाइथागोरस बनेगी, ये वाली। बेटा पहले 3 मीटर 4 मीटर की पाइथागोरस, फिर ये बाहर आ गए तो एक और राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये देखो ये रहा वो राइट एंगल ट्राइंगल, ये देखो ये। बेटा 3 और 4 की ये पाइथागोरस, फिर ये बाहर आ जाएगा, देखो 3 इधर 4 ऊपर, तो ये पाइथागोरस से 5 आ गया, ये फिर आप बाहर आ गए, ये देखो ये बाहर आ गए, ये रहा पेन, ये देखो। तो यहां से चले थे इधर और ऊपर, तो यहां पहुंच गए थे, फिर बाहर आ गए थे, ये पेन ये रहा। तो बोल दो ये तिरछी पाइथागोरस, देखो यूं देखो, ये देखो ये घुमा दो, ये पेन तुम्हारी तरफ, इसको घुमा दो, बोल दो ये निकालनी है। तो बेटा ये 5 मीटर बाहर चले थे आप, इसको यूं घुमा दो, इसमें पाइथागोरस लगानी है, इसमें, इसको यूं घुमा के यहां ले आओ, ये घुमा दो, तो ये 3 4 ये हो गया 5 मीटर, फिर ये 5 मीटर था ही सरी, ये निकालनी है, ये 3 ये 4 ये 5 आ गया, फिर ये 5 बाहर आ गया, इसको यूं घुमा दो, ये पाइथागोरस नजर आ रहा है, ये 5 और ये 5 फिर पाइथागोरस, ये यूं देखो ना, यहाँ ये तो ये आ जाएगा 5√2, इस 5 और इस 5 की पाइथागोरस 5√2, ये क्लियर है? यस सर। तो एक तरीका तो ये है मेथड 1। मेथड 2 वेक्टर मेथड, देखो इजी, जिसमें फील नहीं लेनी है, इसमें तो फील वाला, ये मेथड 1 फील वाला, ये फील वाला मेथड। फील वाला, ठीक है। मेथड 2 बेटा इसमें फील आएगी आपको कि पहले तो 3 और 4 की पाइथागोरस 5 आई, फिर 5 ये और 5 बाहर, तो ये 5√2। यस सर, ये 5√2, ओके ठीक। अब देखो, अब मेथड 2 बिना फील, डायरेक्ट वेक्टर मेथड, मेथड 2 यूजिंग वेक्टर कॉन्सेप्ट, यूजिंग वेक्टर। आप सुनना, आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, इधर वाली को एक्स एक्सिस मान लो, और ऊपर की तरफ वाली को वाई एक्सिस मान लो, और बाहर वाली को जेड मान लो, बाहर वाली को जेड। पेपर में आगे चलने को एक्स मान लो, 4 मीटर नॉर्थ में वाई मान लो, और बाहर आए उसको जेड मान लो, तो क्या मान लो यूजिंग वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा 3i कैप, ये देखो ईस्ट को मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं, ये ईस्ट को, ये ईस्ट को, नॉर्थ को वाई एक्सिस मान रहा हूं, और बाहर आने को आउटवर्ड को जेड मान रहा हूं, ये आउटवर्ड, ये आउटवर्ड, ठीक है। ईस्ट की तरफ एक्स एक्सिस, नॉर्थ की तरफ वाई एक्सिस,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस, ठीक है। तो बोल दो 3i प्लस 4j, देखो 3i प्लस 4j, और बाहर आ गए वो प्लस 5k। तीन आगे 4 ऊपर, 3 आगे 4 इधर और 5 बाहर, 3 4 5 बाहर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट बराबर 3 का स्क्वायर। याद है अब तो वेक्टर 3 आगे 4 इधर और 5 बाहर, तो स्क्वायर करके रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट अंडर, ये आ जाएगा 5√2। सर कैसे आया ये? 50 प्लस 50 करो ना, ये 25 प्लस 25, तो मतलब ये रूट 50 आ गया। और ये बताया था मैंने 5√2, 2 टुकड़ों में बांट दो 50 को, 50 को लिख दो बेटा 25 इंटू 2 का रूट अंडर, ये आ जाएगा 5√2 मीटर। ₹5√2 मीटर, खत्म। इससे भी यही आया था 5√2, ये देखो 5√2। क्लियर है क्या? 2 तरीकों से करा दिया, होमवर्क हटा दो, चलो तगड़ा था। तो डिस्टेंस तो सीधी ऐड हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट में चाहिए दम। यस सर, आगे आ जाओ। ये देखो, ये पोजीशन ऐसे, अब देखो पोजीशन ऑफ पार्टिकल वर्सेस टाइम कर्व इज शोन इन डायग्राम। कर्व के नाम से डरो नहीं, देन फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 7 सेकेंड। 7 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, 7 सेकेंड में, ठीक है। 7 सेकेंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब पहले इसको, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो बेटा देखो, पार्टिकल की पोजीशन एक्स पोजीशन दी हुई है, यानी कि एक्स एक्सिस बना लो, ये एक्स ये वाई। शुरू इससे पढ़ना पड़ता है, ग्राफ को पढ़ना पड़ता है। यस सर, ग्राफ से बच्चा डरता है, डरना नहीं है, एम ए इज हियर, डरना नहीं है, एम ए सर इज हियर। ओके, टी बराबर 0, जिनको विश्वास हो रुको, बाकी घर जाओ। टी बराबर 0 पर पार्टिकल 0 पर है, देखो टी बराबर 0 पर पार्टिकल 0 पर है, टी बराबर 0 पर पार्टिकल 0 पर है। यस, ये टी बराबर 0 पर पार्टिकल एक्स बराबर 0 पर है, टी बराबर 0। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, टी बराबर 0 पर पार्टिकल या एक्स बराबर 0 पर है। ओके, टाइम के साथ देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा 1 सेकेंड तक पार्टिकल दूर जाता जाता 9 मीटर पे आ गया। टी बराबर 1 सेकेंड पर पार्टिकल 9 मीटर पर आ गया। ये 9 मीटर पर आ गया। ये टी बराबर 1 सेकेंड पर पार्टिकल 9 मीटर पे आ गया। देखो ये चलते चलते 9 मीटर पे आ गया। देखो फील ऑफ फील। यस सर, जब आपकी घड़ी में 1 सेकेंड हुआ पार्टिकल 9 पर, आदमी 9 पर आ गया, फिर 9 पर ही है। एक कांस्टेंट, क्या व्हाट कांस्टेंट? एक्स कांस्टेंट 9 पर ही है। देखो आदमी 9 का 9 पर है। देखो 2 सेकेंड हो गए, चाय पी रहा है। यस सर, टी बराबर 1 to 2, चाय पी रहा है। देखो इसके हाथ में चाय का कप है, ये देखो ध्यान से देखो, चाय में से धुआं निकल रहा है। ये 2 सेकंड तक इसने चाय पी, 2 सेकंड तक 9 मीटर पर रुककर चाय पी, ठीक है। उसके बाद फिर से एक्सपोजिशन बढ़ने लग गई। देखो 10, 10, 11, 12, ये देखो ये 10, 11, 12, ठीक है। तो चाय पीने के बाद वो 2 से लेके 4 तक पोजीशन, फिर देखो पोजीशन 12 आ गई। देखो x बराबर 9 से आगे जाके 12 पर चला गया। यस, ये 12 पे आ गया। कब? t बराबर 4 सेकेंड। अभी तक कभी टर्न नहीं हुआ वो। मैंने कहा था ना 1D में आपको पूरा मोशन स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, अपना चैप्टर ही यही है। अभी तक तो मैं सब तरफ घुमा रहा था सर्कल पे भी, अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ना है। तो टर्न किया है नहीं किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोल तो 12 मीटर पर आ गए आप, अभी तक कोई टर्न नहीं हुआ। लड़का आगे गया, रुका, चाय पी, फिर आगे चला गया। देयर इज नो टर्न।
यस सर। अभी तक बेटा कोई टर्न नहीं करा, तो जब तक आप मुड़ोगे नहीं या इधर उधर नहीं होगा, तो मैं बोलता हूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। अगर आपने टर्न नहीं करा 1D में, स्ट्रेट रोड पर टर्न नहीं करा, तो आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी। अगर टर्न नहीं करा तो 1D में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो जरूरी नहीं है सर। क्यों? 1D का मतलब सीधे चलना, क्यों? टर्न भी तो कर सकते हो। 1D का मतलब यूं नहीं है सीधे चलना, टर्न भी कर सकते हो। यस सर। तो अभी तक आपने कोई टर्न नहीं करा। ये देखो, ए बॉल को ऊपर उछाली, ये देखो मार्कर को ऊपर उछाल रहा हूं, क्या ये 1D नहीं है? ये देखो, कई बच्चे कहते हैं सर ये तो स्पेस में जा रही है, 3D है। अरे मूर्खों, स्ट्रेट लाइन है, ये गई और वापस लौट गई। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ऊपर जाके नीचे आ गई, तो स्ट्रेट लाइन। यस सर। तो क्या मैं बोलता हूं इसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो। याद है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं आई थी, बॉल ऊपर गई थी नीचे आई थी, तो डिस्टेंस आई थी 40 मीटर। याद करो, 20 जाना और 20 आना, तो ये मोशन 1D था, पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं थी। तो 1D में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम तब होती है जब टर्न नहीं करता है। 1D में डिस्टेंस अभी तक सेम है, देखो अभी तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 4 सेकेंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 12 है, अप टू 4 सेकेंड डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर 12 मीटर। अभी तक सेम है, अभी तक सेम है। तो 1D में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तब सेम होती जब टर्न नहीं करता है, लेकिन अब टर्न कर गया, देखो एक्स पोजीशन घटने लगी, एक्स पोजीशन देखो वापस कम होने लग गई, 11, 10, 9, 8, एक्स पोजीशन घटने लग गई। तो क्या मतलब टर्न कर गया पार्टिकल? यस सर, टर्न कर गया। देखो टर्न करके वापस, ये देखो टर्न करके वापस लौट गया, तो यहां से 12 मीटर से टर्न कर गया, ये टर्न कर गया। ये 12 मीटर तक गया, टर्न कर गया। यस सर। और टर्न करके वापस इनिशियल पोजीशन पे लौट गया। देखो टर्न करके वापस x बराबर 0 पर आ गया। देखो ये देखो ना, ये 7 सेकंड पर 0 पर आ गया। ये तो 4 पर यहां था, 7 सेकंड पर वापस यहां आ गया, तो लड़का वापस ये टर्न कर गया। ये लड़का वापस आ गया, देखो टर्न करके ये उल्टा, ये टर्न करके उल्टा गया। ये तो क्या मैं बोल दूं, वो पहले तो 12 मीटर तक आगे गया, 12 यहां नजर आएगा, 12 मीटर तक आगे गया, फिर टर्न करके यहां आ गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों दिख गई। एक क्लियर नजर आ रहा है, डिस्टेंस इज 7 मीटर आगे प्लस 7 मीटर पीछे, दोनों ऐड होगी 14 मीटर। डिस्टेंस तो ऐड होती है, हमेशा ऐड होती रहती है। डिस्प्लेसमेंट तो बोल दो 0 मीटर, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0। इनिशियल और फाइनल सेम है, तो इनिशियल एंड फाइनल सेम, पोजीशन आर सेम, पोजीशंस आर सेम। जब भी इनिशियल और फाइनल सेम हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 दो तरीकों से होता है, सुनो, मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 दो तरीकों से होगा, या तो मैं चलू ही नहीं, या तो मैं चुपचाप यहीं खड़ा रहूं, या तो मेरा मोशन ही ना हो, या फिर मैं चलूं लेकिन वापस लौट कर आ जाऊं। सुबह का बुला शाम को लौट गया, या तो मैं चलूं ही ना, चुपचाप खड़ा रहूं, और या फिर आगे जाऊं, कहीं पे भी सर्कल पे घूम जाऊं और वापस यहां जाऊं, कहीं से भी जाओ वापस आ जाओ। बेटा आप पूरे दिन बिस्तर से उठते हो, घूमते फिरते, खेलते, पढ़ते, वीडियो लेक्चर देख के, होमवर्क करके वापस बिस्तर पे सो जाते हो, तो जहां से उठते हो वहीं सो जाते हो। तो क्या मैं बोल दूं बेटा, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्टेंस आपने पूरे दिन में बहुत चली, पाथ खूब चला, पर इनिशियल और फाइनल सेम आ गए, डिस्प्लेसमेंट 0। मैं आपके रूटीन की बात, ओके सर हमने खूब ज्ञान लिया, अरे हाँ वो तो लिया, ओके चले आगे। यस सर, ठीक है साहब। अब आ जाओ, थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखते, आपको मेरी बातें कितनी समझ में आई। स्टेटमेंट वाले देखते और फिर एक होमवर्क आपको देता हूं तगड़ा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखते हैं। अब एसर्शन रीजन अपन ने एक देख लिया, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे आते, आ जाओ। ट्रू फॉल्स, यस सर, ट्रू फॉल्स पे आते हैं। हाँ बेटा, अब इन क्वेश्चनों पे सोच के बताओ मेरे को, मैं पढ़ के बताता हूं। ये इफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज 0, सोचो, पहले सोचो आप, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आप तभी कर पाओगे जब आप सोचोगे।
डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इज जीरो। बताओ डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकती है? तो मतलब डिस्टेंस जीरो तो तभी हो सकती है जब वो बिल्कुल ना चले। बेटा एक लड़के की डिस्टेंस जीरो कब हो सकती है? वो थोड़ा भी चल लिया तो डिस्टेंस तो ऐड होने लगेगी। आप सोचो डिस्टेंस जीरो है का मतलब वो चला ही नहीं, वहीं का वहीं है। डिस्टेंस जीरो मतलब बिल्कुल नहीं हिला अपनी जगह से, क्योंकि वो हिलेगा और ऐड होगा। यस, देन डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। यस, ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। हाँ, अगर आपकी डिस्टेंस जीरो तो कंफर्म है आप नहीं चले, क्योंकि चलोगे तो ऐड होता जाएगा। आप भले घूम के आ जाओ तो भी डिस्टेंस तो ट्रेवल हो जाएगी, पाथ तो आप चल लोगे। तो डिस्टेंस जीरो मतलब मैं बोल दूं डजंट मूव। डिस्टेंस जीरो मीन्स पार्टिकल इज नॉट मूविंग। और कोई तरीका नहीं है डिस्टेंस जीरो का, पार्टिकल इज नॉट मूविंग। बोल दो एट रेस्ट। बेटा इसका मीनिंग समझो, डिस्टेंस जीरो कैसे होगी? आपकी डिस्टेंस जीरो कैसे हो सकती है? आप बिल्कुल मूव ना करें, आप बिल्कुल मूव ना करें। यस सर, आप बिल्कुल मूव ना करें, यही आपकी डिस्टेंस जीरो का सबूत है। यस सर, तो डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी जीरो। यस, ठीक है। अब उल्टा आ जाओ, अब उल्टा आ जाओ। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज जीरो, सोचो डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता है? डिस्टेंस जीरो का मतलब तो बिल्कुल मूव नहीं करे। डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो सकता? मेरा डिस्प्लेसमेंट, सर आप मूव मत करो, आपने मेरे को बोला सर आप मूव मत करो, ठीक है नहीं करता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। लेकिन मैं मूव करके वापस आ गया, तो अगर मैं आगे जाके वापस यहां आ गया तब भी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। हाँ, तो दो कंडीशन हो सकती है डिस्प्लेसमेंट जीरो की। तो मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट जीरो की दो बातें हो सकती है ना? तो मैं बोल दूं डिस्प्लेसमेंट जीरो की दो बातें हो सकती है, या तो मूव नहीं करा, या तो मूव नहीं करा, या तो मूव ही नहीं करा, मूव नहीं करा, या घूम फिर कर वापस आ गया। या तो मूव नहीं करा, या घूम फिर कर वापस आ गया, या घूम फिर कर वापस, घूम फिर कर, घूम फिर कर वापस, घूम फिर कर वापस लौट गया, वापस बैक टू पवेलियन। घूम फिर कर वापस बैक टू पवेलियन, बैक टू इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। एम आई राइट और नॉट? या तो आप अपनी जगह से हिले ही नहीं, यस सर, या तो यहीं के यहीं हो, रेस्ट पर हो, और या फिर आप घूम फिर कर वापिस आ गए। देखो, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। ओके बेटा, घूम फिर कर वापिस आ गए, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। ओके, मेरा बच्चा सारे बेच में घूम फिर के वापिस आ गया। स्पैमर, ये स्पैमर, 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 सारे बेच के में घूमकर फिर से वहीं, सारे बेच में घूम फिर कर वापिस आ गया, जग घूमिया। ओके क्लियर है? वो घूमते रहते, वो कहीं नहीं पड़ते, वो कहीं नहीं पड़ते बेटा। यस, तो ये तो बोल दो घूम फिर कर वापिस बैक टू पवेलियन। वो खुद बेटा अपने आप में इंप्रूवमेंट करो। बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपनी गलती मानकर इंप्रूवमेंट करो। हाँ, मेरे से ट्यूनिंग सेट नहीं हो, किसी और से पढ़ो, किसी और से नहीं होवे मेरे से पढ़ो, फिर हम दो से नहीं होवे तीसरे से पढ़ो, तीसरे। आप डिसाइड कर लो आराम से। मैं ये नहीं कह रहा, बच्चा, हर बच्चे की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, हर बच्चे की ट्यूनिंग अलग अलग सेट होती है। बेटा हमारी टीवी के सारे चैनल अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, है ना? तो बेटा जिसको जिस चैनल में मजा आता है वो वही चैनल देखता है। तो यू आर फ्री, आपको सर ने पूरी लिबर्टी दी हुई, आपकी इच्छा हो जो, लेकिन आराम से चूज कर लो। उसके बाद अपने में गलती को जो है वो दूर करो। बेटा आप पहले डिसीजन ले लो आराम से, उसके बाद अपने अंदर गलतियों को दूर करके क्वेश्चन करो। ओके ठीक है सर। सर कहां पहुंच गए? हाँ वास्तव में कहां पहुंच गए? चलो तो मान दो, या तो आप वहीं के वहीं हो। डिस्प्लेसमेंट जीरो में दो बातें, या तो मैं बिल्कुल ना चला, और या फिर चल फिर के वापस वहीं आ गया। तो क्या मैं बोल दूं मेरी डिस्टेंस जीरो भी हो सकती है? जीरो तब जब मैं बिल्कुल ना चला,
जब मैं रेस्ट पे ही रह जाऊं तो डिस्टेंस जीरो, और मैं घूम कर आ जाऊंगा तो डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, तो डिस्टेंस मस्ट बी जीरो। गलत है, फॉल्स है, मस्ट फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। मैं बोल दू घूम फिर कर, मैं बोल दू घूम फिर कर वहीं आया, देखो ये देखो इसका, ये फॉल्स क्यों, ये घूम फिर के यहीं आ गया, ये तो बोल दू इनिशियल और फाइनल सेम हो गई, ये तो बोल दू डिस्प्लेसमेंट तो जीरो, देखो ये सर्कल पे घूम के यहां गया तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, बट डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो। यस सर, ओके बेटा, घूम के आप सर्कल क्यों, सीधे घूम के भी आ जाओगे, देखो ये सीधे घूम के भी यहीं आ गए। यस सर, ये देखो ना, बॉल उछाली थी ना एक लड़के ने, ये लो, ये तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, पर डिस्टेंस नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन हाँ, जीरो हो सकती थी, डिस्प्लेसमेंट जीरो पर डिस्टेंस जीरो हो सकती थी। यहां पर मस्ट की जगह में होता तो राइट था, में भी जीरो राइट था, कब, जब आप चलो ही ना। यस सर, देखो आगे होगा, चलो, हाँ यहां पर में भी जीरो होता तो राइट था, ठीक है। अब देखो अगला, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर होता है? नहीं, कहां होता है? डिस्प्लेसमेंट बहुत अलग चीज है और डिस्टेंस पाथ लेंथ है। सर मैग्नीट्यूड, अरे रटना थोड़ी है, मैग्नीट्यूड देख लो, फॉल्स, फॉल्स, ये लो, ये देखो, इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको, ये फॉल्स का, ये इसको समझा रहा हूं मैं, ये लो, ये लो, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर, ये देखो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर, पाइथागोरस से आया, और डिस्टेंस हो जाएगी बेटा, ये देखो मैग्नीट्यूड 5 मीटर, बट डिस्टेंस हो जाएगी 4 + 3 7 मीटर, ये देख लो, बिल्कुल अलग है, नॉट इक्वल बेटा, नॉट इक्वल बेटा। डिस्प्लेसमेंट बहुत अलग चीज है और डिस्टेंस बहुत अलग चीज है, दूर दूर तक इनके मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है। सर कब इक्वल हो सकते हैं? हो सकते हैं जब सीधे चलो, एक ही डायरेक्शन में चलोगे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर मैं सीधा सीधा चलूं, इसका मतलब सर 1D नहीं, मैंने कब बोला 1D? ये देखो इधर देख, अभी समझा रहा हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन 1D, फॉल्स। 1D में हमेशा नॉट ऑलवेज, फॉल्स, यहां लिख दो नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। सर कब बता रहा हूं, ये देखो, ये तो हो गया इसके लिए, ठीक है साहब, नॉट ऑलवेज, ये समझ रहे हो ना कौन किसका, नॉट ऑलवेज। सर कैसे? देखो 1D में बच्चा सोचता है 1D मतलब सीधा सीधा जा रहा है, तो डिस्टेंस जो होगी वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। नहीं, टर्न भी तो कर सकता है, 1D में टर्न भी तो कर सकता है, तो यहां पे लिख दो नॉट ऑलवेज, थिंक ऑन टर्न, यहां लिख दो थिंक ऑन टर्न, यहां लिख दो थिंक ऑन टर्न, थिंक ऑन टर्निंग, थिंक ऑन टर्न कर दो, टर्न। यस, ये देखो, ये देखो, ये लड़का यहां से गया और यहां गया, ये तो बोल दो 10 मीटर आगे गया और 2 मीटर पीछे आ गया, ये 10 मीटर आगे गया 2 मीटर पीछे आ गया, तो बोल दो डिस्टेंस तो हो गई 10 + 2 12, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया बेटा 10 - 2 8 मीटर। ये लो, कहां इक्वल, ये देखो कहां इक्वल, नॉट इक्वल। तो बेटा 1D है, ये मोशन तो 1D है, देखो आगे गया और पीछे आ गया, मैं आगे जाके वापस पीछे आ रहा हूं, ये 1D मोशन है, दिस इज नॉट 2D, 1D है बेटा। मैं टर्न कर सकता हूं, बताया था मैंने, यस सर। तो 1D मोशन में आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जरूरी नहीं है, आप टर्न कर सकते हो, यस सर। अगर विदाउट टर्न मूव कर रहे हो तो बराबर है, यस, ठीक है। चलो, तो बोल दो ये फॉल्स, तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गए होंगे, क्लियर है क्या? ओके, तो यहां से देखो, हाँ अच्छा एक बात बताओ, बोल दू, ये देखो एक और लिखता हूं, इसमें एक स्टेटमेंट और लिख रहा हूं, ये रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट
विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, विल ऑलवेज बी, विल ऑलवेज बी, विल ऑलवेज बी, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यस, बिल्कुल ट्रू है। या तो आपकी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, अदरवाइज डिस्टेंस ज्यादा होगी। सुनना, आप सीधे सीधे चलते रहते हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। अगर आप सीधी रोड पर कभी टर्न नहीं करते हो, अगर आप सीधी रोड पर कभी टर्न नहीं करते हो, सोचो सीधी रोड पर जा रहा है एक लड़का, टर्न नहीं कर रहा, कभी टर्न नहीं कर रहा, तो बोल दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। अगर एक लड़का सीधी रोड पर कभी टर्न नहीं कर रहा तो मैं बोल दूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगी। लेकिन टर्न कर गया तो डिस्टेंस तो बढ़ेगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट घटते घटते जीरो हो जाएगा। याद है, डिस्प्लेसमेंट घटते घटते जीरो हो जाएगा लेकिन डिस्टेंस बढ़ती रहेगी। तो डिस्टेंस या तो बराबर होगी या ज्यादा होगी। आप थोड़ा भी इधर उधर हो गए तो ज्यादा होगी। यस सर, है ना, विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, बोल दो ये ट्रू है। यस सर, ट्रू, बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है, तो बोल दो डिस्टेंस या तो ज्यादा होगी, ये देखो ये सीधा चला तो बोल दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। yes. और आदमी थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, ये ठीक है, ए 1D 2D कुछ भी ले लो ना, ये तो बोल दो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ये तो बोल दो यहां पे आ जाएगा ये इक्वल, ये देखो सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो यहां पर रेशो 1 आ गया, यहां पर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट 1 आ गया, देखो। यस सर, और यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, देखो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यस सर, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 1 आ गया। एम आई राइट? ये तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। क्लियर है क्या? यस सर। तो बेटा ये जिसको जैसे एक्सप्लेन करा वैसे लिख देना, ये मैंने सारे स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर दिए। ओके ठीक है सर। अब इससे क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा आपका। ओके, होमवर्क दे रहा हूं उसमें सोच के आना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं इसमें सोच के आना, इसमें सोच के आना। यस सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते, इंपोर्टेंट फॉर नीट, इंपोर्टेंट फॉर नीट, इंपोर्टेंट फॉर नीट बेटा, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। ओके अच्छा रुक जाओ, इसमें वेलोसिटी का कहां से आ गया? रेशो ऑफ, एक मिनट रुक जा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दूंगा मैं, ठीक है, ये वेलोसिटी रेशो, एक मिनट बेटा, रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट is always greater than 1, always greater than 1, greater than 1, ये करना ट्राई, ठीक है। ठीक है, ट्राई करना, एक से ज्यादा राइट हो तो वो भी कर देना। ओके सर, अब आ जाओ बेटा, ये देखो एक क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन देखो, ए सर्कुलर रिंग इज रोलिंग ऑन ग्राउंड, ओके, देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, ठीक है सर, ये ए पॉइंट कौन सा है? ये देखो डायग्राम मिसिंग है, ये बना दिया। सर रोलिंग का मतलब क्या है अभी बता रहा हूं, जैसे हमारी साइकिल का पहिया चलता है ना, कीचड़ कीचड़ लगा हुआ साइकिल पे, अब आप चला रहे हो तो देखो वो कीचड़ कैसे, ये ए पॉइंट, ठीक है सर, ये ओके, ये आर रेडियस का पहिया, ठीक है, ओके सर, ठीक है, ये बी पॉइंट है ऊपर वाला, ये या चलो बी इसको कर दो, ये देखो बी पॉइंट ये कर दिया, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, क्लियर है क्या? ओके सर, ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, देखो देखो सीक्वेंस सेट कर रहा हूं,
ये है रोलिंग ऑन ग्राउंड, है ना। देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पहला फॉर वन कंप्लीट राउंड, फॉर वन कंप्लीट राउंड। ओके सर, कंप्लीट राउंड। सर ये सर्कल वाला पूछा तो था आपने, नहीं सर्कल में पार्टिकल घूम रहा था, यहां पर ये पहिया ही घूम रहा है, ये व्हील ही घूम रहा है, ये रिंग ही घूम रही है। ओके, सेकेंड फॉर हाफ राउंड, फॉर हाफ राउंड, बस ये दो करो, हाफ राउंड। यस, इससे ज्यादा तेरे कोई नहीं पूछ रहा। ओके, ये भी ज्यादा है। अच्छा, वन कंप्लीट राउंड में मैं बोल दूं, ये यहीं पर अब बच्चा जीरो कर देता है। वन कंप्लीट राउंड में बच्चा जीरो कर देता है, जीरो बोल देता है। गलत है, डिस्प्लेसमेंट गलत है ये जीरो। सर क्यों? पहिया वहीं पे, साइकिल का पहिया स्टैंड पे खड़ी साइकिल पे थोड़ी घूम रहा है, रोल कर रहा है, ये आगे भी जा रहा है। यस, अब देखो रोल में क्या होगा बेटा, ये जितना भी कीचड़ सना हुआ है वो कीचड़ रोड पे लगता जाएगा। देखो वो यूं घूमेगा पहिया। यस सर, तो ये पूरा जो ऑरेंज ऑरेंज कहां गया? यस सर, ये जो कीचड़ लगा हुआ है ये यहां लग जाएगा रोड पे। ओके, तो बेटा ये जब घूम के यहां जाएगा तो ये पहिया यहां पहुंच जाएगा। ओके, तो बोल दो वन कंप्लीट राउंड में वापस ए पॉइंट नीचे ही आ जाएगा, वापस सी पॉइंट यहीं आ जाएगा, वापस बी पॉइंट यहीं आ जाएगा, और वापस डी पॉइंट यहीं आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट? बेटा वन कंप्लीट राउंड होगा तो ये घूम के वापस ए पॉइंट यहीं आ जाएगा, टक 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 टक। लेकिन मैं बोल दूं ये अपना पूरा ये वाली छाप यहां छोड़ देगा। ये देखो, ये जो भी कीचड़ था वो कीचड़ यहां सन जाएगा। बेटा आप तो यूं समझो, ये एक वो होता ना अपने घर में अपन बिस्तर वगैरह बिछाते हैं तो वो बिस्तर यूं घुमा हुआ होता है, याद है, फोल्ड हुआ हुआ होता है यूं। तो यूं समझ लो आपने यहां से बिस्तर पकड़ लिया, ये यूं सर्कल में यूं फोल्ड हुआ हुआ है, ये यूं फोल्ड हुआ हुआ है, ये यूं बिस्तर। तो याद है आप खोलते हो तो वो ये अनफोल्ड होके वो यूं सीधा हो जाता है। देखो बिस्तर यूं फोल्ड हुआ हुआ है, आप खोलते हो तो यूं अनफोल्ड होके जहां से पकड़ा वहां से पूरी सर्कमफ्रेंस इतना बिछ जाता है। तो यूं समझ लो आप तो यहां से पकड़ के ये बिस्तर खोला तो ये बिस्तर का ये ए पॉइंट यहां से बीच में से काट के इसको खोल दिया, टक 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 टक, ये पूरा टायर यहां पे रिंग यहां आ जाएगी। ये सर, तो बोल दो ये लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। तो मैं बोल दूं पहले यहां था पॉइंट, अब यहां आ गया, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो बोल दो फॉर वन कंप्लीट राउंड ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो एक कंप्लीट राउंड में ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। यस, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए हो गया 2 पाई आर। आर कैपिटल है। एम आई राइट और नॉट? बेटा वो सर्कल पे जो पॉइंट था वो घूमते घूमते साइकिल के साथ, देखो ये ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये तो बोल दो वो साइकिल के साथ घूमते घूमते यहां आगे चला गया। ये देखो यूं, ये मेरा अंगूठा देखो यहां से, ये थंब देखो, तो ये घूमते घूमते वहां चला गया। ठीक है, हाफ राउंड तो ये आ जाएगा जीरो, गलत है। तो जीरो इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आंसर आएगा जीरो, चलो जीरो लिखा हुआ रहने दो। आंसर कितना आएगा बेटा? आंसर इज 2 पाई आर। ओरिजोनटल डिस्टेंस तो चलेगा ना वो? यस सर। सर हाफ राउंड के लिए बताओ, आ जाओ हाफ राउंड के लिए। ये सॉल्यूशन फर्स्ट, ये सेकंड देखो सॉल्यूशन सेकंड हाफ राउंड के लिए, फॉर हाफ राउंड। तो बोल दो बेटा आधे राउंड में देखो क्या होगा, थोड़ा छोटा सर्कल बनाओ। ये ए पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है, ये बी पॉइंट, ये डी पॉइंट, ये आधे राउंड के लिए। ये तो बोल दो आधे राउंड में बेटा ए ऊपर चला जाएगा और डी नीचे आ जाएगा, सी नीचे आ जाएगा। देखो ए ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, देखो, और जमीन पर वो पाई आर चल लेगा। ये देखो सी पॉइंट नीचे आ जाएगा आधे राउंड में। बेटा ये यूं समझ लो ये खुलता हुआ घूमेगा। ये देखो ना, ये यूं खुलता हुआ घूमेगा। ये देखो ना, ये नीचे, ये मेरा थंब जो है वो ऊपर आ जाएगा। ये ए पॉइंट है मेरा थंब, ये नीचे था, वो घूम के यहां ऊपर आ जाएगा। ये देखो आगे भी चलेगा, ये तो ये आगे भी जाएगा और ए पॉइंट यहां आ जाएगा बेटा। ये तो मैं बोल दूं यहां पर देखो आगे कितना चलेगा, तो ये देखो इतनी लेंथ आगे चलेगा। ये इतना कीचड़ यहां लग जाएगा, ये पहिया यहां आएगा, सी पॉइंट देखो ना, ये यूं घूमता हुआ नीचे आएगा। ये देखो, तो ये इतना कीचड़ यहां आ जाएगा। ये देखो बेटा इस टायर का ये वाला कीचड़ ये रोड पे आ जाएगा। याद है अपनी गीली साइकिल होती रोड पे निशान, ये तो ये सी पॉइंट, ये पूरा ये सी पॉइंट यहां आ गया, ये और ये ए पॉइंट यहां आ गया। तो ये ए पॉइंट 2 आर ऊपर चला गया। देखो डिस्प्लेसमेंट देखो,
अब कई बच्चे इसका डिस्प्लेसमेंट पाई आर लिख देते, पाई आर गलत है, जैसे ऊपर 2 पाई आर लिखा था ना, ये नहीं, क्योंकि वो पाई आर आगे भी चला है, ए पॉइंट पाई आर आगे भी चला और ऊपर भी तो गया, ये देखो 2 आर, यस सर, ए पॉइंट 2 आर ऊपर भी तो चला गया ग्राउंड से, और पाई आर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में, पाई आर आगे, मतलब बहुत पहले पूछा है एआईपीएमटी में, यूं समझ लो, यस सर, दादाजी के जमाने में, यस सर। तो ये 2 आर ऊपर, पाई आर इधर, ये शायद मैं आईआईटी में पूछा है, ठीक है, जहां पे भी पूछा है, ये है, जेई में पूछा है, जेई में, ये मेंस में, आईआईटी मेंस हमारे टाइम में होती थी ना, ए ट्रिपल ई, यस, उस समय पूछा था शायद। तो बोल दो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये रेड कलर वाला डिस्प्लेसमेंट है, ये देखो, ये हो गया 2 आर, ये हो गया पाई आर, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, यस सर। ये 2 आर का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर, यस सर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये 2 आर का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर का रूट अंडर, बेटा ये 2 आर का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर का रूट अंडर, यस सर। तो यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, तो मैं बोल दूं बेटा ये पाइथागोरस लग गई, देखो, यस सर, एस बराबर आ जाएगा 2 आर का स्क्वायर प्लस पाई आर का स्क्वायर का रूट अंडर, यहां से आर स्क्वायर बाहर ले लो तो आर बाहर आ गया, और ये आ जाएगा 4 प्लस पाई स्क्वायर, दिस इज द आंसर, ये डिस्प्लेसमेंट 4 प्लस पाई आर स्क्वायर, 4 प्लस पाई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ये 2 का स्क्वायर 4, यस बेटा, ये बात समझो, ए पॉइंट ग्राउंड से ऊपर भी उठा और आगे भी चला है, पाई आर आगे चला है, 2 आर ऊपर उठा है, पाई आर आगे चला है, 2 आर ऊपर उठा है, यस सर, खत्म, ठीक है सर। अब आ जाओ, ठीक है, ये समझ आ गया क्या बेटा? अच्छा क्वेश्चन है, 1 लेवल अप है, 1 लेवल अप बेटा। पूरे राउंड में ये मेरा थंब वापस नीचे आ गया, देखो पूरे राउंड में थंब नीचे, लेकिन ग्राउंड पर 2 पाई आर चल लिया, तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट 2 पाई आर दूर है, देखो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, इसमें ये इनिशियल पोजीशन थी लेकिन फाइनल पोजीशन थोड़ी ऊपर आ गई, ये आगे भी गया और ऊपर भी आई, यस सर। इसमें आधे राउंड में आगे गया पाई आर, ये देखो ना, आगे गया पाई आर और ऊपर गया 2 आर, ठीक है सर। आ जाओ, ये सर्कल के लिए, ये नहीं रेशो नहीं चाहिए मेरे को, ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये लास्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और थीटा एंगल है फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल व्हेन पार्टिकल मूव्स, डिस्प्लेसमेंट फॉर पार्टिकल moves theta angle on circle, moves theta angle on circle, theta angle on circle. थीटा एंगल मूव करता है सर्कल पे, यस सर। ये तो जब भी पार्टिकल सर्कल पे थीटा एंगल मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना। तो बेटा वो ए से बी मूव करा, ये आर रेडियस है, यस सर, और ये थीटा एंगल है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस तो हो जाएगी ये, यस सर, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस तो हो जाएगी ये, यस सर, तो डिस्टेंस तो आर थीटा हो जाएगी, देखो डिस्टेंस तो हो जाएगी आर्क, बेटा डिस्टेंस तो हो जाएगी आर्क लेंथ, डिस्टेंस तो हो जाएगी आर्क लेंथ, ये तो बोल दो बेटा थीटा बराबर होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो बोल दो आर्क बराबर हो जाएगी आर थीटा, और थीटा है ये आ गया डिस्टेंस, ये आर्क बराबर आर थीटा, हेंस डिस्टेंस बराबर आर थीटा, थीटा रेडियन में रखना, यस सर, थीटा इन रेडियन, खत्म, ये तो हो गई डिस्टेंस। तो बेटा सर्कल पर थीटा चलते हो, सर्कल पर थीटा चलते हो तो डिस्टेंस हो जाएगी ये आर थीटा, यस सर। अब देखो फॉर कंप्लीट सर्कल, इससे दोनों आ जाएंगे, देखो
फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल तो थीटा बराबर 2 पाई, तो देखो डिस्टेंस आ जाएगी 2 पाई आर, खत्म। यही फॉर्मूला होता है ना सरकमफ्रेंस का, यस सर। फॉर हाफ सर्कल एम ए चेक, ये एम ए चेक, एम ए चेकिंग, एम ए चेकिंग ऑफ फॉर्मूला बेटा, एम ए चेकिंग ऑफ फॉर्मूला, यस सर। फॉर हाफ राउंड, फॉर हाफ राउंड बोल दो थीटा बराबर पाई रख दो, आधे राउंड में यहां पहुंच जाओगे तो बोल दो डिस्टेंस पाई आर आनी चाहिए, देखो पाई, ठीक है। तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगी, ये देखो ना थीटा की जगह पाई रखो, पाई आर। तो क्या मैं बोल दूं मुझे यकीन हो गया ये फॉर्मूला सही है, यकीन बैच वालों को यकीन हो गया ये फॉर्मूला सही है। अगर आप थीटा एंगल चलते हो तो डिस्टेंस आर थीटा होती है। मैंने 2 पाई रख के पूरे सर्कल की डिस्टेंस 2 पाई आर चेक कर ली, पाई रख के आधे राउंड, याद है आधे राउंड में पाई एंगल हो जाता है, ये चेक कर लिया, पाई आर आ गया, यस ठीक है सर। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट, देखो ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट ये होगा, देखो ये ग्रीन कलर सर अच्छा लगता है, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, यस सर, तो ये थीटा बाई 2, आपको इस कचरे में नहीं पड़ना, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 आ जाए, और ये आर साइन थीटा बाई 2, देखो ना ये थीटा बाई 2, ये आर है, तो बोल दो ये आर है तो आर साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी आर साइन थीटा बाई 2 आएगी, ये भी आर साइन। बेटा इस ट्राइंगल से देखो ना ये एंगल है थीटा बाई 2 और ये 90 डिग्री है, तो ये आर है, तो ये एंगल वाला कंपोनेंट कॉस होता है, ये वाला कॉस होगा और ये वाला साइन होगा, देखो ना ये वाला कॉस होगा और ये साइन होगा, तो ये आ जाएगा आर साइन थीटा बाई 2 और ये भी आ जाएगा आर साइन थीटा बाई 2, यस। तो ये पूरी जो ए बी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये देखो डिस्प्लेसमेंट ए बी, ये तो आ गई डिस्टेंस, तो यहां से लिख दो डिस्प्लेसमेंट ए बी, ये देखो ग्रीन कलर से डिस्प्लेसमेंट ए बी, ए बी। तो ध्यान रखना सर्कल पे डिस्प्लेसमेंट ए बी बराबर आता है 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। 2r साइन थीटा बाई 2, ये r है, ये थीटा बाई 2 होता है, ये r साइन थीटा बाई 2, r 2r साइन थीटा बाई 2, यस। ये फॉर्मूला याद रखना। चलो सर इस पे क्वेश्चन करा दो, आ जाओ, सर्कल पे क्वेश्चन करते हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाता है, यस। ये फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और गिवन पाथ, ये लो, ये 60 डिग्री है, ये सेंटर है, ये आर है, ये यहां से यहां चला पार्टिकल, ये ए से लेके बी तक गया सर्कल पे, ये पाथ है उसका, ये तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मतलब डिस्टेंस तो हो जाएगी, ये देखो सॉल्यूशन, एज वी नो, एज वी नो, अभी मैंने बता दिया डिस्टेंस बराबर एज वी नो, तो डिस्टेंस बराबर आर थीटा, डिस्टेंस बराबर आर थीटा, ओके। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, तो रेडियन में लिखो थीटा बराबर 60 डिग्री, और याद है रेडियन के लिए 180 चाहिए, एमए लॉजिक 180 चाहिए, तो 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, याद करो 3 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो बोल दो 180 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3, चलो कोई बात नहीं, नहीं तो याद है 60 रेडियन के लिए पाई बाई 180 करते, याद करो इंटू पाई बाई 180, एमए लॉजिक। जब भी रेडियन लाना होता है, जब भी रेडियन लाना होता है तो पाई ऊपर चाहिए, याद है डिग्री से रेडियन लाना होता है तो पाई ऊपर चाहिए, ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, थीटा बराबर आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, थीटा बराबर आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, ओके। तो यहां रख दो, तो यहां से आ जाएगा आर, थीटा की वैल्यू पाई बाई 3, तो ये मीटर में आ जाएगी डिस्टेंस, क्योंकि याद है ये मीटर में ये डिस्टेंस, तो आ जाएगा पाई आर बाई 3,
अच्छा, आप यूं भी कर सकते थे, 60 डिग्री में याद है 1/6 सर्कल आता है, याद है पूरा सर्कल 360 का होता है, तो 1/6 सर्कल भी कर सकते थे। याद है पूरा सर्कल 2πr/6, पूरा सर्कल का 360 एंगल होता है, पूरे सर्कल पे घूमते हो तो 360 एंगल होता है, उसका 1/6 पार्ट है, 60 डिग्री 1/6 पार्ट है, तो पूरे सर्कल का 1/6 भी कर सकते थे। खैर छोड़ो, ठीक है, ये आर थीटा, ये प्रैक्टिस कर ली मैंने। यस सर। अब आ जाओ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2r sin θ/2, ये याद कर लो, 2r sin θ/2। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये वाला 2r sin θ/2, याद है 2r sin θ/2, ये याद करना है। यस, ये तो कितना आ जाएगा, 2r sin थीटा की वैल्यू 60 π/3, या 60 डिग्री लिख दो अंदर, तो 60/2 डिग्री में, क्योंकि हमारे को एंगल डिग्री में बहुत अच्छे से पता है, तो मोदू ये आ जाएगा sin 30 डिग्री। बेटा ये कट के 30, और sin 30 1/2 होता है, बेटा sin 30 1/2 होता है, ये 2 से 2 गया, बोल दो डिस्प्लेसमेंट r आ गया, बेटा 2 से 2 गया, साइन ये देखो ना। अच्छा, और वैसे भी 60 डिग्री पे आपको पता है ये 60 r, तो ये सब 60 हो जाएंगे, तो ये भी r आ जाएगा। बेटा ट्राइंगल का तीनों एंगल, ये देखो ना, ये 60 है और ये दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड r है, तो इनके सामने के एंगल भी थीटा, ये r है, ये r है, तो ये एंगल भी सेम होंगे 60। खैर छोड़ो, अपने तो ऐसे कर लो, क्योंकि ये हर जगह लगेगा, ये हर जगह लगेगा, ये वाला ये हर एंगल के लिए लगेगा। खत्म? यस सर। चलो इसके आगे कल बात करेंगे, ये छोटा लेक्चर। बाय बाय, बाय बाय बेटा, बाय बाय, ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, लव यू ऑल। तो वो 45 मिनट वाला लेक्चर जिसने नहीं देखा संडे तक देख लेना। यूनिट एंड डायमेंशन पैक, सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पैक। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो शानदार कॉन्फिडेंस से।